Hello and assalamu alaikum. It's me Awais and welcome back to my YouTube channel, The Spike Hunter. Today the date is 16th of June 2026 और अभी टाइम जो हुआ है दैट इज़ 3:44 PM और मैं कुछ एग्जीक्यूशन करने के लिए आया हूँ। जिन क्लाइंट्स ने मेरे से इंडिकेटर बाय किया है दे डू हैव सम क्वेश्चंस और उसके बिहाफ पे आई एम हियर टू गिव सम डेमोस्ट्रेशन रेलिवेंट टू द रिलेटेड टू द इंडिकेटर विच आई गेव दैम। उनके कुछ सवाल थे एंड दे वर सेइंग कि सर आप तो बड़े पोर्टफोलियो से ट्रेड कर रहे हैं और उस बिहाफ पे आप लॉट्स बड़ी लगा रहे हैं और हमारा पोर्टफोलियो छोटा है और उसको कैसे एग्जीक्यूशन की जाए और स्टॉप लॉस कैसे उसका रखा जाए। उस सिलसिले में आई एम मेकिंग दिस वीडियो। कुछ दिनों के लिए आई वाज आउट ऑफ स्टेशन जिसकी वजह से आई कुडंट एबल टू मेक अ वीडियो। सो अभी मैं उन लोगों के लिए आया हूँ स्पेसिफिकली कि उन लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे आपने छोटे पोर्टफोलियो को रन करना है। लेट्स अज्यूम मेरे पास ये $208 हैं, ये नीचे आप देखें 41,208 हैं, ठीक है। जस्ट अज्यूम मेरे पास $208 है और $208 के बिहाफ पे हाउ आई एम गोना टेक ट्रेड्स। अब लेट्स अज्यूम मुझे यहाँ पे सिग्नल आया है बूम 500 का, राइट। सो मैं इसको एग्जीक्यूशन में कैसे लेकर आऊँगा। लेट्स अज्यूम आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे ही आपको इंडिकेशन आए, ये मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, जैसे ही आपको इंडिकेशन आए व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप यहाँ पे स्ट्रेट अवे एक ट्रेड लगा दें बिना कुछ देखे। आई जस्ट प्लेस अ ट्रेड हियर, राइट। यहाँ पे मैंने ट्रेड लगा दी एंड द टाइम राइट नाउ इज़ 3:46। मैं टाइम के बिहाफ पे ट्रेड करता हूँ और आपको बता रहा हूँ कि 3:46 इज़ द टाइम राइट नाउ। और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं ये समझ रहा हूँ कि इस मार्केट को यहाँ से स्पाइक लेनी चाहिए, ठीक है। और मेरे लिए मेरा स्टॉप लॉस जो है दैट इज़ 30 मिनट्स। ये बात याद रखें। अगर मैं सिर्फ इसके बिहाफ पे यू कैन जस्ट सी के ये इंडिकेटर कैसे काम करता है आप लोगों के सामने ही है। आई जस्ट प्लेस अ ट्रेड 0.5 एंड आई जस्ट टुक $3 आउट ऑफ इट, राइट। तो आपने क्या करना है, अभी तो इस सिनेरियो में आपको समझ नहीं लगी कि कैसे करना है। जैसे ही मैंने इंडिकेटर को सिग्नल डिटेक्ट हुआ तो आई जस्ट प्लेस अ ट्रेड और इस ट्रेड पे इट गिव्स अस अ स्पाइक। अब लेट्स सपोज इस तरह स्पाइक आ जाती है तो यू जस्ट नीड टू वेट 3 कैंडल तक वेट करें। 4 कैंडल भी कर सकते हैं, 2 कैंडल्स भी कर सकते हैं, उसके बाद यू शुड क्लोज द ट्रेड। अगर इसने 2-3 कैंडलों के अंदर स्पाइक नहीं दी इट्स ओके, अगर दे भी देता है इट्स ओके। बस आप अपने $3 निकालें और साइड में $750 लेट्स सपोज अगर आपके पास आ जाता है विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेड, एक छोटी सी ट्रेड लगाई और आपको $750 आ गए, तो व्हाट एल्स यू रिक्वायर्ड, ठीक है। तो लेकिन जो पर्पज़ था मेरा वीडियो बनाने का वो ये है कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ट्रेड ली और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब मैं ले रहा हूँ छोटी ट्रेड्स लाइक 0.5 लॉट्स के साथ। अब मैं समझता हूँ यहाँ से इसको एक और स्पाइक देनी चाहिए। आई हैवंट सी द स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, कि बस मुझे इंडिकेशन आई मैंने प्लेस कर दी ट्रेड। अगर ऐसे आपने ट्रेड को प्लेस करना है तो मेक श्योर कीजिएगा कि 30 कैंडल्स बाद मीन्स कि 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट को वैल्यू देता हूँ, आप 30 कैंडल्स को दे दें क्योंकि एक मिनट में एक कैंडल 1 मिनट की बन जाती है। अगर 30 कैंडल्स तक स्पाइक नहीं आती तो क्लोज दैट ट्रेड, उसको क्लोज लाजमी करें, ठीक है। अक्सर ये होगा जैसे ही आप 30 कैंडल पे क्लोज करेंगे 32nd कैंडल में ये स्पाइक दे देगा, ऐसा भी होता है। बट फॉरगेट अबाउट इट, आप लैपटॉप और मोबाइल व्हाटएवर द केस आप उसको क्लोज करें एंड गो बैक होम, जहाँ पे भी हो, मतलब कहीं भी अपने आप को बिजी करें सो दैट इस चीज़ का दुख ना हो आपको, राइट। सो लेट्स सपोज कि मैं समझ रहा हूँ यहाँ से ये एक और स्पाइक दे सकता है तो इट कैन गिव अस अनदर स्पाइक फ्रॉम हेयर। मैं एज्यूम करता हूँ 2 कैंडल तक अगर आई तो ठीक है, नहीं तो वीकेंड लास्ट कैंडल है। मैं यहाँ पे इसको 4 कैंडलें वेट करूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ आपको पता लग जाएंगी। मैं चाहता हूँ मैं $5 इससे निकालूँ, लेकिन अगर आपको $3 भी आ रहे हैं तो बस एक कैंडल बाद अगली कैंडल देखें और उसके बाद गेट आउट फ्रॉम द मार्केट, ऑलराइट। पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये है कि लेट्स सपोज आपका पोर्टफोलियो छोटा है, $200 का है, $300 का है, $500 का है, सबसे छोटी लॉट प्लेस करें। ये देखें 0.5 है, इसमें 0.2 भी लिखती है, 0.2 लगाएं एंड प्लेस दैट ऑर्डर।
एक ऑर्डर के बाद आपने दूसरा ऑर्डर 5 कैंडलों बाद डालना है। ये मैं फिर बता रहा हूँ, 30 कैंडल का स्टॉप लॉस है, दूसरा ऑर्डर आपने 5 कैंडल्स बाद डालना है, तीसरा ऑर्डर आपने पहली ट्रेड से 10 कैंडल बाद डालना है, चौथा ऑर्डर आप मतलब कि आप ये समझ लें हर 5-5 कैंडलों बाद आपने एक छोटा ऑर्डर डालना है और 30 मिनट तक आपने वेट करना है। मतलब कि आप 30 मिनट तक देखें, अभी मैंने यहाँ पे एक लगाया, 5 मिनट बाद दूसरी लगाता, 5 मिनट बाद तीसरी लगाता, तो मेरे 10 मिनट हो जाते। 10 मिनट में मेरी 3 ट्रेड्स लग चुकी होती। फिर 10 मिनट में मेरी 2 ट्रेडें और लगती, यानी कि 10वें मिनट पे मेरी तीसरी ट्रेड लगी, 15वें मिनट पे मेरी चौथी ट्रेड लगी, 20वें मिनट पे मेरी 5वीं ट्रेड लगी, 25वें मिनट पे मेरी छठी ट्रेड लगी और 30th मिनट पे मैं एक बड़ी ट्रेड डालता और उसको मैं होपफुली 33-34 तक वेट करता। और वो बड़ी ट्रेड का मकसद ये होता है कि लेट्स सपोज अगर छोटी स्पाइक भी आती है तो वो एटलीस्ट इतना बना देती है कि यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे से स्पाइक्स कैच करने आए हैं। वी आर नॉट गोना होल्ड द पोजीशन ईदर कि आप लोगों को स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना आता है। इफ़ यू थिंक कि मार्केट कैन गो हायर, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देखूँ हो क्या रहा है, तो अगर मैं देखूँ मार्केट बेयरिश है काफ़ी, और अगर डेली से देखें, डेली से शुरू किया करें, डेली में देखें लास्ट डे वाज बेयर, ठीक है, इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है ये वाली एंड इट पुश्ड बैक, बट अगर ये इससे नीचे क्लोज होती तो वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट कैन गो डीप। अभी हमारे पास नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी है और मार्केट इस लो को भी टैग करने आ सकता है, बट राइट नाउ मार्केट इज़ इन फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से एक पुश मिल सकता है। ये डेली के प्रोस्पेक्ट से देख रहा हूँ। 4 आवर को देख लेते हैं, 4 आवर क्या बता रहा है हमें। 4 आवर हमें ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे था, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये मैंने लिक्विडिटी ग्रैब की, आई वेंट अप, मैंने स्ट्रक्चर ब्रेक किया और मैंने एक नया हाई बना लिया। अब उस हाई के बाद मेरे लिए ये एक लो इम्पॉर्टेंट था, यहाँ से एक पुश बैक मिला, उसके बाद मार्केट के पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मैं समझता हूँ कि मार्केट को टैग करके उठना चाहिए, और मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा करीब है और उसके बाद इसने यहाँ से रिएक्शन दिया इन दिस फेयर वैल्यू गैप। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से पुश करे, पहले भी थोड़ा सा पुश हुआ है, बट अब हम 4 ओवर को देख रहे हैं। 4 ओवर के एनालिसिस के बाद हम 1 ओवर पे चलते हैं कि 1 ओवर पे की क्या गेम चल रही है। 1 ओवर पे अगर आप देखें तो लास्ट कैंडल ने पुश बैक किया है, सेम जगह से तो थोड़ा सा पुश मिला है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ा। इट कैन गो फॉर दिस हाई, ये बना सकती है, बिकॉज लास्ट कैंडल इज़ काइंड ऑफ अ हैमर, मुझे इनकी कैंडलों के नाम नहीं आते, बट ये इज़ काइंड ऑफ अ हैमर। ये हैमर बन रहा है और कहाँ बन रहा है, इन बिटवीन दैट फेयर वैल्यू गैप, और बट हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप ये नीचे भी है, बट दिस इज एन ऑर्डर फ्लो जिससे मार्केट को पुश मिल रहा है। तो मार्केट अगर नीचे आना चाहती है तो आई वुड रिकमेंड कि इस हाई को टैग करे, उसके बाद नीचे आए। चलें, ये हमारी एजम्पशन है। लेट्स जंप इनटू 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे मार्केट को यहाँ से पुश मिला, डू वी हैव सम हाई, ये हाई है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इफ वांट्स टू कम डाउन, मार्केट इस हाई को टैग करे। अब मार्केट ने ये हाई लिया, ये लो स्वीप किया, इससे नीचे क्लोजिंग दी है, अगर इससे नीचे क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग नीचे दे दी है, लेकिन ये है कि मार्केट इसके बाद इसने अच्छा पुश दिया, क्लोज्ड अबव, मार्केट अब यहाँ पे दोबारा आ रही है। फॉर मी ये फेयर वैल्यू गैप, ये जो छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, इसको फिल करें एंड देन इट शुड गो हायर। उसके बाद हमारा नीचे एक फेयर वैल्यू, वो 4 आवर का फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक भी है, उसको भी टच कर सकती है। इट डिपेंड्स, ये तो आपकी लॉन्ग टर्म एनालिसिस है ऑन द बिहाफ ऑफ चार्ट्स, ठीक है। और अगर आप ये देखो, अगर ट्रेंड लाइन लवर्स देखते हैं तो वी डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ लिक्विडिटी इज़ हियर। अगर आप यहाँ पे देखो, लेट्स अज्यूम यहाँ पे, तो वी डू हैव अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, लेकिन ये हाई ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, इट केम डाउन। सो फॉर मी दिस हाई इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं समझता हूँ इस हाई को ले मार्केट एंड देन इट शुड कम बैक टू दिस ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ सकती है। बहरहाल ये मेरी एग्जम्पशन है जिसके बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ, राइट। 1 मिनट में हमने ट्रेड ली हुई थी और 1 मिनट ने स्पाइक नहीं दी, ओके ठीक है, मैं इसको यहाँ पे, आप दूसरी तीसरी कैंडल पे यू कैन क्लोज दिस ट्रेड, आप इसको क्लोज कर सकते हो। बट राइट नाउ व्हाट आई सी ऑन 15 मिनट के हिसाब से, हाँ ये 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे इसको क्लोज करना बनता है, लेकिन चलें हम इसको होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, ये स्पाइक लेती है नहीं लेती है, अगर ले लेती है तो वेल एंड गुड, नहीं लेती तो वेल गोना क्लोज दिस ट्रेड।
अब जो चीज़ है ये स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एनालिसिस दिया। मैं समझता हूँ इस हाई को इसको टैग करना चाहिए। मार्केट वेंट हाई, 1 मिनट में मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रीच किया, ये लो लेकर ब्रीच किया। फॉर मी दीज आर द इक्वल लोज, ऑलमोस्ट इक्वल लोज। इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी था। सो वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट कैन कम इनटू दिस थिंग, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्पाइक फ्रॉम हेयर अगर 5 मिनट में इसने कोई अच्छा सिनेरियो दिया। हाँ, 5 मिनट के हिसाब से इट इज़ शोइंग अस दैट आई वांट टू गो हायर। अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से ये ऊपर ना गया तो डेफिनेटली इट विल कम फॉर दिस लो, और इस छोटे से पिन्ने से ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये आएगा। और उसके बाद में इनको छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक बोलता हूँ। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक्स, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इसके अंदर आएगी अगर यहाँ से स्पाइक ना ली। बट अगर 5 मिनट को देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि 5 मिनट में यहाँ से स्पाइक आएगी। सो आई एम गोना प्लेस अनदर ट्रेड हेयर। यहाँ पे मैं एक और प्लेस करूँगा ट्रेड यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको वक्त के साथ साथ, मैंने ये पहले भी बताया था कि इफ़ समबडी नो हाउ टू एग्जीक्यूट मार्केट, 40% उसको आती है ट्रेडिंग या 30% आती है, तो उसके लिए ये इंडिकेटर बहुत फिट काम करता है। बिकॉज ही नोज़ कि कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है और उसको बस कंफर्मेशन चाहिए। वंस ही गॉट द कंफर्मेशन, वो स्टॉप लॉस उसको पता होगा, स्टॉप लॉस के मुताबिक वो चले। एंड इट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर दैट पर्सन कि वो इससे पैसे कमाए। अब हमारे लिए ये जो गैप है ये फिल नहीं हुआ, और ये गैप मुझे अभी नज़र आया है, और इस गैप के अंदर भी मार्केट आ सकती है। हाफ फिल हुआ है लेकिन हाफ के बाद ये थोड़ा सा रह सकता है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्पाइक फ्रॉम हेयर। एटलीस्ट ये स्पाइक यहाँ तक जाए, फिर उसके बाद इट कैन कम डाउन। ये नीचे भी आ सकती है, ये लिक्विडिटी ग्रैब भी कर सकती है, वो ऊपर वाला हाई भी ले सकती है। देन इट कुड कम डाउन फॉर दिस, इसको लेगी, और ये हमारा ये जो ग्रे रंग का बॉक्स है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टच करके इट कैन गो हाई। अभी आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुश अगेन इन 5 मिनट के अंदर। अगर मार्केट ने पुश ना दिया, आई एम गोना क्लोज द ट्रेड, ठीक है। अभी टाइम भी देखें, टाइम इज़ राइट नाउ 56। वैसे हमारी 30 मिनट की ट्रेड थी, लेकिन वो इस बिहाफ पे थी कि अगर स्पाइक ना आए, आप यहाँ पे हर 5 मिनट बाद ट्रेड डालते हो। अब मैं 5 मिनट के इसलिए बोल रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास $500 है। अगर लेट्स सपोज आपके पास $100 है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपने 10 दानों बाद एक सेकंड ट्रेड डालनी है, और समझेंगे पहली ट्रेड इंडिकेशन आने पे डाल दी, फर्स्ट ट्रेड इंडिकेशन आने पे डाल दी, सेकंड ट्रेड आपने 10 कैंडल्स बाद डालनी है, थर्ड ट्रेड आपने 20 कैंडल्स बाद डालनी है, और फोर्थ ट्रेड आपने लास्ट डालनी है 30 कैंडल पे। थोड़ी सी बड़ी लॉट की डालिएगा ताकि अगर स्पाइक आए, छोटी आए, बड़ी आए, तो इट विल कवर ऑल द लॉसेस और वो प्रॉफिट में क्लोज हो। इस तरह की ये मैं तब बता रहा हूँ कि आपको लेट्स अज्यूम डायरेक्ट सिग्नल आता है और आपको डीप एनालिसिस नहीं करना आता, तो उस बिहाफ पे यू कैन टेक दिस ट्रेड, दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स। अब एक और तरीका भी है, एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है, लेट्स अज्यूम आपको इंडिकेशन आ गया। व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपने 15 मिनट चार्ट पे जाना है। आप पहले 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं, 5 मिनट चार्ट पे चलें, और जो भी सपोर्ट्स हैं, मेरे लिए सपोर्ट कौन सी हैं वो आप देख लें। जो 2 ये कैंडल्स हैं, ठीक है, 2 कैंडलें ग्रीन और रेड, इसकी जो बॉडीज़ यहाँ पे मिल रही हैं, दैट इज़ अ सपोर्ट फॉर मी। ये मेरे लिए सपोर्ट है, राइट। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट आप कह सकते हो, ये पूरी एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट है। उसके बाद मेरे लिए ये सपोर्ट है, ठीक है। और स्पेसिफिकली मेरे लिए वो सपोर्ट ज़्यादा मायने रखती है जिसने बैक साइड की कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की हो। जैसे कि इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली एंड इट वेंट हाई, इधर से पुश मिला है, तो इट मीन्स कि यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट अ पुश। बट हमें नोटिफिकेशन यहाँ पे आया था, तो आप एक काम कर सकते हो, आप कोई ट्रेड ना लो नोटिफिकेशन आने पे। यू शुड मार्क आउट द सपोर्ट्स, कि जो भी सपोर्ट्स हैं, अगर आपको इस तरह क्लियर नहीं हो रहा, जस्ट गो टू दैट लाइन चार्ट। इस पे आप देखें, ये जो कोने बनते हैं ना पहाड़ियों के, इन पे आप ट्रेड लें। अब देखें लास्ट अटैम्प्ट इट केम हियर, उसे यहाँ से कहीं स्पाइक दी। अब मेरे पास ये ऑप्शन भी है, यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्पाइक। अब ये ऑप्शन भी है, ये भी है, ये भी है। अब इंडिकेशन आ गई है, वैसे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है, हमने उसको एग्जीक्यूट कर लिया। बट लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे स्पाइक ना आई होती, फिर व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमने 30 कैंडलों का तो पे ट्रेड्स लेनी है। या तो आप 5-5 मिनट बाद ट्रेड डालो, या 10 मिनट बाद ट्रेड डालो अगर पोर्टफोलियो छोटा है, पॉकेट्स डीप नहीं है। और सेकंड ये है कि थर्ड ये है कि आप इन सपोर्ट्स पे ट्रेड डालो, राइट। यहाँ पे सपोर्ट पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो। मीनवाइल 30 कैंडल्स तक ये आई गेस यहाँ तक आएगा। आप इन नंबर्स पे मत फॉलो करना, बिकॉज समटाइम्स नंबर स्लो चलते हैं लेकिन 30 कैंडल्स बन चुकी होती हैं।
तो 30 कैंडल्स तक आपने उसको होल्ड करना है। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस सपोर्ट पे मार्केट आ चुकी है, इट शुड गिव अस अ स्पाइक 5 मिनट के हिसाब से। आई एम एग्री टू गो। अभी 1 मिनट रह गया है और मैं इसको 4:03 पे क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है? और 4:03 पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसको, और साथ में आप यहाँ पे डाइवर्जेंस भी देख सकते हो। अगर आरएसआई मैंने भी विजिबल नहीं किया हुआ, अगर आरएसआई की डाइवर्जेंस बनी है, नॉर्मली यहाँ पे डाइवर्जेंस बन जाती हैं, लाइक बुलिश डाइवर्जेंस, बेयरिश डाइवर्जेंस, आप उस पर थोड़ा सा वर्किंग कर लो 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे। अगर डाइवर्जेंस बन रही है, इंडिकेशन आया हुआ है, तो इट कैन गिव्स अस अ गुड स्पाइक। मैं समझता हूँ कि इसको यहाँ तक स्पाइक देनी चाहिए। सो लेट्स सी कि ये स्पाइक देता है नहीं देता। 4:03 तक आई एम गोना वेट। 1 आवर क्लोज होने लगा है, इसीलिए आई एम जस्ट वॉचिंग कि 1 आवर क्या करता है। 1 आवर में अगर आप देखो तो ये इस जोन से उठ रहा है, इस जोन के अंदर गया है, ये ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से इसको पुश मिला। और अब हम ये देखें 4 आवर क्लोज हुआ है और मार्केट ने यहाँ पे एक और इंडिकेशन आई है, बट ये इंडिकेशन का सिग्नल नहीं आया। इट मीन्स जब आप इसको रिफ्रेश करोगे ये गायब हो जाएगा। हुआ? आई गेस नहीं हुआ। इसका मतलब इंडिकेशन आया है ये रियल में। सो इट कैन गो हायर फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे इंडिकेशन आ गया है, मेरी 2 ट्रेड्स ऑलरेडी लगी हुई हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह कॉन्टीन्यूस ट्रेड्स मत डालना शुरू कर देना, फंस जाओगे। और आप एग्जीक्यूशन में डिसिप्लिन लेकर आओ। एवरीथिंग इज सेट यार, सब चीज़ें स्टेज्ड हैं, ठीक है? बस आपने क्या करना है, सिर्फ अपना डिसिप्लिन को फॉलो करना है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ अगर आप ये करो ना तो फिर भी आप प्रॉफिट में होते हो। कुछ भी मत करो। लेट्स अज्यूम, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अभी हम यहाँ पे ट्रेड डल रही है मेरी 5:03 तक। आई एम गोना प्लेस दिस ट्रेड, उसके बाद आई एम गोना क्लोज इट। मैं इसको क्लोज कर दूंगा और मैं समझता हूँ यहाँ से इसको इस लेवल से इसको स्पाइक देनी चाहिए। सो आई एम गोना प्लेस अनदर ट्रेड हियर। देखिए मैं सपोर्ट पे ले रहा हूँ ट्रेड, आप नियर बाय भी ले सकते हो, इस सपोर्ट के लिए भी आप वेट कर सकते हो। अगर ट्रेड में स्पाइक नहीं आई बट इट ऑलरेडी गेव अस अ स्पाइक, तो इसलिए हमारा टीपी इसने कवर कर लिया था, बिकॉज वी वर हेयर टू टेक अ प्रॉफिट फ्रॉम अ स्पाइक ऑनली, ठीक है? हमें ज़्यादा चस्के नहीं लेने मार्केट से, डिसिप्लिन से चलना है। स्पाइक कैच करो, गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। स्ट्रक्चर की समझ आए तो यू कैन क्लोज ऑल ऑफ द अदर ट्रेड्स जो ऊपर हैं। आखिरी ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड कर लो, ये उस आखिरी ट्रेड का भी हाफ ले लो, लेकिन 0.2 का हाफ आप ले नहीं सकते हो। सो कहने का मतलब है, नाउ फॉर मी दिस सपोर्ट इज़ इंपॉर्टेंट, इसका लो इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ से मार्केट उठ सकती है। $4 वी आर डाउन और हम समझते हैं हमारी 3 ट्रेडें लग चुकी हैं। ये तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ ना, आपने ऐसे नहीं लगानी है। आपने डिसिप्लिन के साथ अपना स्टॉप लॉस तैयार रखना है कि मैं इसमें, अब लेट सपोज आप चाहते हो कि मेरा $10 स्टॉप लॉस हो और $10 टीपी हो, तो आप एग्जांपल लगा लो, या $10 टीपी हो, जितना भी टीपी आपके एग्जाम्पल माइंड में है आप उसको देख सकते हो। तो आपने उसके हिसाब से ट्रेड्स लगानी है, राइट? ऐसा ना हो कि आप जी हर 2 मिनट बाद ट्रेड लगा रहे हो, 5 मिनट बाद ट्रेड लगा रहे हो, तो 30 मिनट में हो सकता है वो $15 लॉस चला जाए। तो आप बोलो यार ये तो 5-5 मिनट बाद लगा रहा था, स्पाइक नहीं आई, ये तो $20 चले गए हैं। सो अपने डिसिप्लिन पे रहें। एंड नाउ यू जस्ट सी कि क्या हुआ। इट गेव अस अ स्पाइक एंड इट गेव अस $13। सिंपल सा रूल था, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, सिंपल सा आपको बताया कि हाउ इट वर्क्स, ऐसे काम करता है। अब क्या करूँगा मैं, आई एम गोना क्लोज दिस ट्रेड, आई एम गोना क्लोज दिस ट्रेड, और मैं इस ट्रेड का थोड़ा सा वेट करूँगा 3 कैंडल तक। अगर स्पाइक ये और नहीं देता, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ पे जाए, एक अच्छी जोन से इसको पुश मिला है, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो आई एम गोना क्लोज ऑल ऑफ देम। $13 हमने आराम से बना लिए और चुपचाप करके तरीके से डिसिप्लिन से खेला। और अगर ये लेट सपोज नीचे चली जाती तो हम लॉस लेते। अब आप कहेंगे कि यार लॉस भी लेना 95। आई टोल्ड यू आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पस, और मैं अपना इंडिकेटर सेल आउट कर रहा हूँ और 200 प्राइस है इस इंडिकेटर की। अ लॉट ऑफ पीपल बॉट फ्रॉम मी, तकरीबन 44-45 लोगों ने दे बॉट इट फ्रॉम मी एंड दे आर हैप्पी। सम ऑफ देम दे आर ग्रीडी, और उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत सी ट्रेड्स लगा के अपना पोर्टफोलियो भी खल्ली वल्ली किया है। तो मैंने उनको बताया भाई आपको किसने कहा था अन्नेवाह लगाई जाओ, मैंने आपको बताया द एक्यूरेसी ऑफ दिस इंडिकेटर इज़ 95%। आप उसके ब्याह पे ट्रेड लो और अपना डिसिप्लिन से ट्रेड लो। अब डिसिप्लिन से क्या मुराद है, लेट्स अज्यूम हम यहाँ पे बात करते हैं, हम इसको भी साथ साथ देख रहे हैं। हम चेक करते हैं कि यार अभी मेरा जो इंडिकेटर है वो पिछले 100 कैंडलों से ऑनवर्ड आपको ट्रेड देता है, और हमारा टीपी जो होता है ये बस एक स्पाइक हमने कैच करनी होती है एंड दैट्स इट। अब हमने क्या देखना है, व्हाट वी नीड टू सी कि हमारे कितने सिग्नल 1000 कैंडल से पीछे कितने सिग्नल ठीक हुए हैं। हम उनको कंक्लूड करेंगे और जो गलत हो रहा होगा हम उसको माइनस कर देंगे।
-10 लॉस हम रखेंगे और +10 हम प्रॉफिट रखेंगे। 1/1 की रेशो से हम प्ले करेंगे एंड वी जस्ट वांटेड टू सी कि हमारा क्या प्रॉफिट होता है, कितनी ट्रेड्स हमारी ठीक हैं। दैट इज़ द फर्स्ट ट्रेड, ये ओके है, पीछे भी थी लेकिन 1000 कैंडल से पीछे नहीं दिखाता ये। दैट इज़ अ परफेक्ट ट्रेड। 1 2 ये स्टॉप लॉस था, तो 2 में से एक माइनस कर दें, 1 रह गया और फिर हमने एक ऐड कर दिया, 2 दोबारा हो गई, 3 4 क्योंकि इसने टीपी हिट कर दिया हमारा। टीपी मेरा सिर्फ ये एरो होता है, उसके बाद आपने निकलना होता है। 3 4 हो गई हैं, 5 ये 6 7 8 ट्रेड्स आर ओके सो फार। इसमें सिर्फ बूम 900 बूम 1000 में। नाउ जंप इनटू दिस, 8 उसकी ट्रेड्स ठीक हुई हैं, ये हमारा एक स्टॉप आउट हो गया, ओके 7 रह गई, फिर 8 हो गई, 9 10 11 12 13 14 राइट, 14 ट्रेड्स आर ओके। नाउ विल जंप ऑन क्रैश 900, जस्ट सी इट, हमारे पीछे हैं कोई नहीं है। कितनी हो गई, 14 हो गई, 15 16 टीपी हिट किया, 17 18 टीपी हिट किया, 30 कैंडल्स नहीं बनी लेकिन उसने टीपी हिट कर दिया, 18 19 20 बन गई, 30 कैंडल्स नहीं थी। आई टुक दिस ट्रेड, मैंने कंसेक्टिव ट्रेड डाली थी एंड आई प्लेस टुक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। और कितना हो गया, 20 होगी आई गेस, 20 होगी आपके 3 एसेट से। और उसके बाद क्रैश पे आए, ये स्टॉप आउट है, फिर हम 19, फिर 20 21 ट्रेड्स और उसके बाद यहाँ पे देख लो 22, ये छोटी सी स्पाइक थी 22 राइट, इसको हम डिलीट करते हैं। 22 और यहाँ से देख लो 23 24 25 स्टॉप आउट, 24 25 अगेन, 26 27 बूम 300 तक हमें मिली। और अब हम इस पे चलते हैं, बूम 300 है, 23 26 27 28 29 30 31 32 ट्रेड्स। लेट्स अज्यूम हमें $10 पर ट्रेड पे प्रॉफिट हो रहा था और 32 ट्रेड्स हमारी अभी ठीक हैं। और लेट्स अज्यूम हमें 40 ट्रेड्स आई थी, 40 ट्रेड में से 8 गलत हो गई हैं और हमारी जो हैं 32 ठीक हैं। यार और क्या एक्सपेक्ट करते हो, 8 का आप 80 निकाल दो, $80 आपको लॉस चला गया, फाइन। 32 का आपको $320 आया क्योंकि हमने 10/10 रखी थी, मतलब $10 लॉस और $10 प्रॉफिट राइट। तो आप ये समझ लो कि आप पहले गलत जो ट्रेड्स हुई हैं उनका कैलकुलेट करो, 8 ट्रेडें आपकी गलत हुई हैं तो आप ये समझो $80 गया, लेकिन आपकी 32 ट्रेडें ठीक हुई हैं, इट मीन्स $320 आया। 320 में से 80 निकाल दो तो आपको आई गेस बन जाता है 240 आपके पास आ गए पैसे। $240 भी ना करो यार, $200 कर लो। $200 एक दिन में आपको अगर मिल रहा है, दैट इज़ $60,000 रुपी यार। एक मास्टर्स किए हुए बंदे को भी मार्केट में 70,000 की जॉब नहीं मिल रही, तो व्हाट डू यू थिंक, एक दिन में अगर आप कंसिस्टेंट और एक्यूरेट प्ले करो तो यू कैन मेक 60,000 को भी छोड़ो यार, सिर्फ $100 ही बना लो दिन के, $100 भी छोड़ो यार, $50 ही दिन के बना लो यार, तो क्या रिक्वायर्ड है। $50 भी छोड़ो यार, $25 ही अगर बना लो तो कितने पैसे बनते हैं, $750 अ मंथ, यानी कि आप ये देख लो कि 1.5 लाख से ऊपर आपकी सैलरी है। और ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई मैं आपको ये बेतुकी सी चीज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं कंसेप्टिव वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ। पहले मैं वीडियोस नहीं बनाता था, समबडी टोल्ड मी कि आप वीडियो बनाएं और हमें भी गाइड करें और ख़ुद भी इंडिकेटर को सेल आउट करें, क्योंकि द थिंग आई यू गेव अस इट्स वेरी हेल्पफुल, तो और लोगों की भी हेल्प करें। तो आई डिसाइडेड चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो आई स्टार्ट मेकिंग द वीडियोज़ कि जिसके थ्रू मैं चाहता हूँ कि लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदा कोई मंजन में मुफ्त बेच रहा होता ना, नोबडी बॉदर टू टेक दैट फ्रॉम मी। पैसे रखूँगा ना तो सब ठीक चलेगा और मुझे कोई सब्सक्राइब और फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट वांटेड, मैं भी एक पब्लिसिटी करने आया हूँ, आई एम जस्ट सेलिंग इट आउट टू समवन। मैंने बहुत रगड़ा खाया मार्केट में और बहुत पैसे डुबोए हैं, देन आई फाउंड समथिंग, डेरिवेटिव मार्केट इज़ अ गुड मार्केट। क्यों, हाँ पाकिस्तान में लीगल नहीं है उस तरह, लेकिन ये है कि फॉर एजुकेशनल पर्पस आई एम जस्ट मेकिंग दिस। मेरा ये इंडिकेटर जो है ये बाकी मार्केट्स में भी काम करता है, बट उनमें स्पाइक्स नहीं आती, उसमें मार्केट ऊपर नीचे चलती है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इसके बिहाफ पे अगर हम ट्रेड नहीं भी कर रहे होते तो इट्स ओके।
तो बाकी आप इसके बिहाफ़ पे भी ट्रेड ले सकते हो, मैं उसको भी गलत नहीं बोलता हूँ, आप उस पे भी ट्राई कर सकते हो, बट मुझे सिंथेटिक मार्केट में ज़्यादा अच्छी लगी है। सो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस मार्केट। तो अभी हमें कोई और इंडिकेशन आए तो मैं एक स्टॉप आउट लेना चाहूँगा, ठीक है? मैं स्टॉप लॉस लेना चाहूँगा जिसमें आप लोगों को समझ लगे कि स्टॉप लॉस कैसे लिया जाता है। अगर कोई इंडिकेशन आ जाती है, राइट? सो हम उस पे स्टॉप लॉस लेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे वो एग्ज़ीक्यूट करते हैं। 5 मिनट की कैंडल अच्छी दी है, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की आई गेस, नहीं की, और अब मार्केट इसको एक और कैंडल बनाए इस 5 मिनट को। अगर इस 5 मिनट को एक और कैंडल बना देती है दैट इज़ गुड, और उसके बाद इट विल कम बैक फॉर दिस फेयर वैल्यू गैप ईदर डाउन। सो मैं समझता हूँ कि इसको स्पाइक 1 मिनट पे अगर मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से इसको नेक्स्ट मिनट में स्पाइक देनी चाहिए, अगर नहीं दी तो हम इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। बहरहाल आपने लंबियाँ नहीं लगानी है, आपने दूसरी तीसरी कैंडल तक वेट करो, क्योंकि अगर इसने स्पाइक देनी होती है ना तो ये 4-5 कैंडल के अंदर स्पाइक दे देता है। हर चार्ट को ज़रा पीछे से देख लिया करो ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि कौन-सी जो एसेट है वो कितनी कैंडल्स बाद नॉर्मली स्पाइक दे देता है। 1 कैंडल बाद भी दे देता है, 2 कैंडल्स बाद भी दे देता है, 3 बाद भी दे देता है। तो इसकी एग्जीक्यूशन रखो 1, 2, 3 कैंडल तक। तो 4 कैंडल के बाद आप क्लोज़ कर दो, राइट? नॉर्मली ऐसा देखें। बूम जो है, अब देखो, अब बूम ने ये जो स्पाइक दी थी, आई कॉट दिस स्पाइक, बहुत ज़बरदस्त पैसे दिए थे इसने। 2 कंटिन्यूअस कैंडल्स बना दिया। आई वाज़ अबाउट टू क्लोज़ हियर, लेकिन ये है कि मैंने 4 आवर को जब देखा तो मैं आई होल्ड दैट पोजीशन, और उसके बाद ये 4 आवर आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस ज़ोन तक जाएगा, एंड आई एम वेटिंग कि ये इस ज़ोन तक जाए, और ये जाएगा। सो इस वजह से मैंने होल्ड किया, उसने पुश अच्छा दिया। और लेकिन अगर डेली में देखें तो डेली में ये इसने ग्रैब करके नीचे आया, क्लोजिंग नीचे दी है, तो इट कैन गो ईदर डाउन, बट ये फेयर वैल्यू गैप बड़ा सॉलिड है, बट मेरे लिए ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर मैं वीकली कैंडल देखूं तो बहुत बुलिश हुई है, बहुत ज़बरदस्त हुआ है। इस सिनेरियो को ये इसको टैग करने जा सकता है, तो दैट इज़ वाई मैंने उसको होल्ड पे रखा हुआ है, सो दैट आई कैन सी कि मार्केट कहाँ तक जाती है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। अब देखो, हमें आया है सेल सिग्नल क्रैश 600 का और क्रैश 900 का। तो what we gonna do is हम क्रैश 900 पे गए, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे खोला 0.2 की एक लॉट लगा दी, ठीक है? हम बूम 5 को क्लोज करते हैं ताकि आपके पास क्लियर सिनेरियो हो। यहाँ पे हमने एक ट्रेड लगा दी। ओके, होल्ड ऑन, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कुछ चीज़ें ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दी, ओके, और ट्रेड लगाने के बाद द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं टाइम देखूँगा। मैंने टाइम देखा है या 4:11, ठीक है? मेरी 30 मिनट की ट्रेड होगी और मैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ट्रेड लूँगा। हर 5 मिनट बाद ट्रेड लूँगा। आप भी ये देख लें 5 मिनट बाद ट्रेड लें तो कितना लॉस होता है। इसको डेमो पे भी ट्राई करें ताकि आपको पता हो कि कितना लॉस होता है, और उसके बाद डेमो पे प्रैक्टिस करने के बाद जंप इनटू द रियल मार्केट, ताकि आपको एग्जीक्यूशन की थोड़ी समझ हो। अब 4:11 में पहली ट्रेड ली है, 4:17 पे दूसरी लूँगा, 16 मिनट पे, फिर इसी तरह 5-5 मिनट बाद लूँगा। लेकिन मेरी 30 मिनट होंगे 4:11, 4:21, 4:31, ये 21 तक 10 मिनट होंगे, 31 तक 20 मिनट होंगे, 41 तक मेरे 30 मिनट होंगे। इस 30 मिनट के अंदर अंदर आई हैव टू टेक ट्रेड्स, ठीक है? अब 41 मेरा स्टॉप लॉस है। अब मैं अगर इसको देखूँ तो मैंने लिक्विडिटी डिज़ाइन की हुई है, और मैं समझता हूँ इन सारों को रेड मारेगा ये। और ये एक फिगर था जिसको इसने पिक करना था। यहाँ से एक पुश बैक आएगा, यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त अभी ये कैंडल आने लगी, जैसे व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक बहुत खूबसूरत देगा, और ये क्रैश 900 जो है बहुत ज़बरदस्त पैसे देता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से इसको कर देना चाहिए, या फिर ये 11:15 के बाद स्पाइक देगा, ठीक है? 4:15 के बाद ये स्पाइक देगा। सो ये चलो हमारी जम्पशन है, हमें पता लग गया है हाईस पे हमने यहाँ पे ट्रेड डाल ली। अब हम 1 आवर को देखेंगे, कुछ है पीछे? 1 आवर के पीछे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये एक ऑर्डर फ्लो है। इस ऑर्डर फ्लो की इसको हम लाइन लगा लेते हैं, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग इस ऑर्डर फ्लो को ये सेल बाय बिफोर सेल हुआ है, इसको या इसको टैग कर सकता है। बहरहाल वो काफ़ी ऊपर है, इतनी देर तक हम होल्ड नहीं करेंगे इसको, हमारे 30 मिनट वैसे ही पार हो जाएंगे। तो हम जस्ट चाहते हैं कि हमारे नहीं पहुंच ही जाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन 15 मिनट की 2 कैंडलें नहीं पहुंचेगा। बहरहाल 15 मिनट के हिसाब से वी आर टेकिंग दिस ट्रेड। हमने समझा है कि मार्केट ऑलरेडी इस पॉइंट पे आ चुकी है, इसको लिक्विडिटी ग्रैब करे और ये ज़बरदस्त करके गिरे। और अभी आपको दिखाता हूँ कि इससे पैसे कैसे बनते हैं। सॉरी, ये मेरा ऊपर चला गया, और
यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे पैसे कैसे बनाते हैं हम। ओके, सो राइट नाउ वी आर हेयर, हमने एक ट्रेड प्लेस कर दी है एंड वी आर वेटिंग फॉर 11:16 हम वहाँ पे दूसरी ट्रेड डालेंगे, लेकिन मैं 11:15 पे ही दूसरी ट्रेड डाल दूंगा बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ से स्पाइक डाल देगा। सो अभी हमें लॉस चल रहा है 87 सेंट्स का। ये बस आपने कैलकुलेशन करनी है कि यार 30 मिनट तक मैं अगर इसको होल्ड करूँ तो मुझे कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा, इस तरह आपने इसको लेकर चलना है, राइट। सो राइट नाउ आई जस्ट प्लेस अ ट्रेड, ठीक है, मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दी है और मैं इसको ट्रेड प्लेस करूँगा। सेकंड ट्रेड जो प्लेस करूँगा वो मैं इसकी 4:15 पे करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं 15 मिनट को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि 15 मिनट मेरे लिए, क्योंकि आप 1 मिनट पे एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो आपको 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सिर्फ आप एग्जीक्यूशन करते रहो ना, ठीक है, लेकिन आप ये देख लो ये बहुत नीचे गिरा है और इस एरिया में आया हुआ है, यहाँ से इस जोन को इसने अटैक किया, बट मैं कहता हूँ कि ये वीकली इस लेवल को लेने जाए, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे अगर ये जाना चाहता है। इसे नीचे क्लोजिंग कर दिया, बहुत कमाल की ये ट्रेड्स थी जो मैंने ली थी इसमें, और उसके बाद यहाँ पे आए, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट कैन गो ईदर डाउन। लेकिन आप अगर डेली देखो तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन डेली में पिछला बुलिश था तो मार्केट कैन गो फॉर दिस हाई इधर, बट ये जो कैंडल थी इसने मंडे का हाई लिया क्लोज बिलो, तो वेडनेसडे माइट बी अ हाई और लो हाई ऑफ द वीक, क्योंकि ट्यूसडे और वेडनेसडे होता है, इसमें कोई एक दिन हाई और लो ऑफ द वीक बनता है। सो फॉर मी वेडनेसडे शुड बी द हाई ऑफ द वीक और ये इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे और मेरी नज़र में यहाँ पे आए, कहाँ, इस ऑर्डर फ्लो में आए। इस ऑर्डर फ्लो के अंदर तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन ये सारी लिक्विडिटियाँ ग्रैब करनी है, इसने छोड़ेगा नहीं है। अब ये इसको फिल करने चला जाए वो अलग बात है, इसको भी टच कर सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली इट हैज़ टू कम डाउन। मंथली चार्ट अगर हम इसका देखें तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ज़बरदस्त पुश है, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर लाजमी डालेगा ये मार्केट को, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट, ये मंथ अगर इसने ऊपर क्लोज कर दिया तो देन इट विल गो हायर, लेकिन मैं आई वुड रिकमेंड कि ये इस गैप के अंदर आए। सो बहरहाल वो कहानियाँ दूर की हैं, वी आर जस्ट हियर टू प्लेस अ ट्रेड। 11:15 हो गए, आई एम गोना प्लेस अनदर 4:16 हो गए और अब यहाँ पे मैं दूसरी ट्रेड डालूंगा। ओके, सो राइट नाउ द लॉस इज़ $1.52, ठीक है, आप रिस्क ले सकते हो, कैलकुलेटेड रिस्क है ये फॉर जुलेखा एंड फॉर मतीन, ये आप लोगों के लिए है, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ बिकॉज दे बॉट अ इंडिकेटर फ्रॉम मी और उनको एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, सो आई टोल्ड देम कि हाँ आप लोग गलत ट्रेड्स लगा रहे हो, यू हैव टू ट्रेड लाइक दिस, जिस तरह मैं भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा, सो दिस वीडियो इज़ फॉर दैम। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट ड्रॉप हो, यहाँ से अच्छी ड्रॉप हो, और मैं चाहता हूँ कि मार्केट ने काफ़ी डीप आना है। कहाँ तक आना है ये मैं आपको बताता हूँ। मार्केट शुड कम हेयर, यहाँ तक आएगा और ये अच्छी स्पाइक्स देने लगा है नीचे, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने कोई लो स्वीप नहीं की एक्सेप्ट ये वाले ये सारी लिक्विडिटी इसने बनानी है, जनरेट कर चुका है और ये बस इसमें लिक्विडिटी इसने प्लेस कर दी है। बहुत कमाल की ये ट्रेड आएगी, अगर यहाँ से ये ड्रॉप हुआ तो इसको मैं होल्ड करता लाजमी, बट ये ड्रॉप होगी और अगर ये ड्रॉप होती है तो विल गोना एंजॉय द प्रॉफिट। सो अभी हमारे पास दूसरी ट्रेड लग चुकी है और वी आर वेटिंग, और ये कमाल की स्पाइकें देता है और जब देता है ना तो कमाल की देता है। मैं समझता हूँ अगर ये स्पाइक देगा ना यहाँ पे तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ तक इसकी पहली स्पाइक आनी चाहिए। अगर इसने बड़ी स्पाइक दी यहाँ तक इसकी पहली स्पाइक आएगी, उसके बाद विल सी कि इसको होल्ड करता है क्या करता है, विल गोना सी दैट थिंग। बट ये जो है ये इस लेवल को इसने टैग कर दिया था, मेरा टीपी लास्ट ले लिया था तो इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया था, आई टुक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ना आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इससे डीप आए और कहाँ तक आए अगर कोई पीछे रहता है नहीं। सो वी जस्ट वांट कि मार्केट आप एक डीप पुश ले। अभी हमारी मार्केट में हो चुके हैं 15 मिनट के मुताबिक, इफ़ यू सी कमाल की ट्रेड आने लगी है, देखते जाएं। अभी $2 लॉस चल रहा है और हमारे 4:17 हुए हैं, 4:22 तक वी आर गोना होल्ड दिस पोजीशन। उसके बाद हम अभी देखें उसने स्पाइक पुन्नी सी दे दी, अब ये पुन्नी सी स्पाइक ना दे इट विल क्रैश मोर, ये यहाँ से और गिरे बिकॉज एक ऐसा लेवल है जहाँ से इसको बड़े ज़बरदस्त टका के थप्पड़ पड़े, उस लेवल से ऐसा थप्पड़ तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। दिस लेवल, ये लेवल जो है इसने बड़े टका के इसको थप्पड़ दिए हैं, तो इसका मतलब अब रीफिल करके यहाँ से टका के दोबारा थप्पड़ देने चाहिए। तो लेट्स सी ये कहाँ तक आता है। तो अभी हम इसको देखते हैं, अभी हमें $1.38 का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये और खींचे नीचे इधर तक तो मिनिमम लाए और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि हमने इसको कैसे परस्यू करना है। बहरहाल अगर आपने ट्रेड्स, ये छोटी छोटी ट्रेड्स भी अगर आपके पास आती हैं तो आप इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चलो, जब आपका इसका हाथ बैठ जाता है तो यू कैन होल्ड इट मोर।
अब मैं समझता हूँ कि इसको ये मेरी नज़र में कोई स्पाइक नहीं है, इसको स्पाइक डालनी चाहिए और ये स्पाइक जब डालता है तो फिर दिखाता है कि मैंने कैसे स्पाइक डाली है। तो अभी इसको स्पाइक डालनी चाहिए। सो लेट्स सी क्या करता है, क्योंकि मेरी नज़र में नीचे बेतहाशा लिक्विडिटी बैठी हुई है और उस लिक्विडिटी को ये रेड करेगा। 1 आवर को अगर हम देख लें तो 1 आवर में इसने ऊपर क्लोज़ किया है, नीचे क्लोज़ किया है, क्या किया है, बिल्कुल लेवल पे चल रहा है ये। ठीक है, ठीक है, इसने इससे ऊपर क्लोज़ नहीं किया, इट शुड कम डाउन, नीचे आना चाहिए भाई। अगर ये नीचे ड्रॉप हुआ ना भाई तो ये सारी खाएगा। ठीक है, 30 मिनट को देख लेते हैं। 30 मिनट को अगर आप देखें तो ये ऐसे है, 30 मिनट ऊपर नहीं क्लोज होना चाहिए, इट शुड गो डाउन। और 5 मिनट के हिसाब से हमारी ये ट्रेड थी। और राइट, अब मैं समझता हूँ कि इसको एक्सपैंड करना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप बनाए और उसके बाद इसको रीफिल कर ले। लास्ट मिनट है, उसके बाद 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी। सो वी कैन इमेजिन कि ये इस हाई को दोबारा टैग करें, दैन इट कैन कम डाउन। 15 मिनट को देखें तो 15 मिनट भी परफेक्ट है, बिल्कुल सब चीज़ें लाइन है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस मिनट में इसको ड्रॉप होना चाहिए यहाँ से, लेकिन नहीं हुआ। तो इसका मतलब नेक्स्ट मिनट में इट कैन ड्रॉप। 4:20 हुए हैं। अब इसमें यह होता है कि लेट्स सपोज आपकी 2 ट्रेड्स लग चुकी हैं, आप 2-3 कैंडलें देखें, ओके फाइन, ठीक है, क्लोज इट एंड टेक द प्रॉफिट। अगर नहीं होता तो आपने क्या करना है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप इस जब स्पाइक आ जाए, देखें ये भी मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ। लेट्स सपोज एक छोटी स्पाइक आई है, ठीक है, यूँ आपका टीपी यहाँ पे था लेकिन ये इसने यहाँ पे छोटी स्पाइक ली एंड इट गोज़ अप। आपने इस हाईस के बाद 10 कैंडलें या 12 कैंडलें वेट करना है, ठीक है, यहाँ तक बीच में 10-12 कैंडलें तक आप ट्रेड डाल सकते हैं। और अगर वहाँ तक स्पाइक नहीं आती तो फिर आप क्लोज़ कर दो 12 कैंडलों तक या 10 कैंडलों तक, ठीक है, क्योंकि ये अगर स्पाइक देगा तो ये 10-12 कैंडलों के अंदर अंदर स्पाइक देगा। लेट्स सपोज ये हमने होल्ड किया हुआ, अभी ऊपर जाएगा, हम दोबारा इसमें ट्रेड डालेंगे बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि इट विल ड्रॉप। तो मेरे पास मैं कुछ चीज़ें देख कर ले रहा हूँ। तो आपने भी अगर होल्ड करना है ना, इफ़ यू थिंक कि मार्केट कैन ड्रॉप, जा सकती है बहुत हाई पे, हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस पे अगर आप देखो तो हाई को टैग कर लिया तो वहाँ से थप्पड़ लाजमी पड़ता है इसको। तो आपने इस हाई के बाद ये जहाँ से स्पाइक आई है इसके बाद 10 कैंडलें नोट करनी है, 12 कैंडलें, उस कैंडलों तक आप ऑर्डर्स लगाओ, अगर लगा सकते हो $5 5 कैंडल बाद, और 12 कैंडलें तक अगर स्पाइक नहीं आती तो क्लोज दैट ट्रेड। अभी मैं समझता हूँ कि इसको नेक्स्ट मिनट में एक स्पाइक डाल देनी चाहिए और ये अच्छी स्पाइक डालने के फुल मोड में, और आई एम इंटरेस्टेड टू सी दैट स्पाइक। मैं इस स्पाइक को देखना चाहता हूँ कि कितनी डीप आती है। और बूम 900, बूम 900 काफ़ी नीचे आ चुका है एंड इट इज़ वेटिंग फॉर ये टिकाएगा मार्केट को ऊपर। बूम 500, वो 500 देखें हमारी 2 के बाद नीचे आ गया है काफ़ी और हमने उसका प्रॉफिट ले लिया था। सो आई एम जस्ट वांटेड टू सी दिस थिंग। अब इसको नेक्स्ट मिनट में एक स्पाइक देनी चाहिए, नहीं तो हमारा रूल वही है 5 मिनट और 15 मिनट वाला, यानी कि 10 मिनट 10 कैंडले और 15 कैंडल वाला। अच्छा जी, बाय सिग्नल फॉर बूम 900 हमें फिर आ गया है। लेट्स अज्यूम हमें यहाँ पे आया है और वी आर विलिंग टू टेक अ स्पाइक। यहाँ पे हमने एकदम लगा दी है ट्रेड, साथ ही हमने कहा कि ये भी ऊपर जाएगा और यहाँ पे टाइम जो हुआ है वो 4:22 हुआ है। तो मैंने बस 30 कैंडल्स का वेट करना है, मार्केट शुड गो हायर। मैं इसको समझता हूँ यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। हम जस्ट होल्डिंग दिस पोजीशन के देखते हैं। हमने एक बूम 900 में डाल दिया है, हाँ इस ऑर्डर फ्लो में आया है जिसने ये पुश दिया था, तो बाय बिफोर सेल बिफोर बाइंग हुई है, तो इट कैन गो हायर नाउ। इस एरिया को टैग करेगा, मैं इस एरिया को समझता हूँ कि इसको टैग करना चाहिए। तो लेट्स सी कहाँ तक जाता है, इसको हम एग्जीक्यूशन में ही रखेंगे। राइट, ये आ गया इंडिकेशन। अब ये कंसेक्टिव बड़ा मूव था तो उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुश फ्रॉम है। सो अभी हमारा जो ट्रेड लगी हुई है B9 पे लगी हुई है एंड वी आर एट क्रैश 900। सो अब क्रैश 900, आई एम वेटिंग फॉर यू। और 4:23 हुए हैं और अब हम वो ट्रेड नहीं डाल रहे 5 मिनट बाद, बिकॉज वी आर इन अ ट्रेड, ऑलरेडी इन अ ट्रेड। अब हम ये 10 कैंडलें जो 12 कैंडलें बनेंगी इनको एग्जीक्यूट करेंगे, इससे ऊपर वाली और 12 कैंडलों तक अगर इसमें स्पाइक ना आई तो हम गोना क्लोज दिस ट्रेड। ठीक है, हम इसको क्लोज करेंगे। और ये क्लोज करना जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्लोज करने से ही सारी चीज़ें कंट्रोल रहती हैं। अगर क्लोज नहीं करोगे ना भाई तो फिर ना गिला मत कीजिएगा किसी चीज़ का, बिकॉज़ आप लोग खुद ही डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली आपको फेंटी पड़ेगी खुद। सो ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपने इसमें देखना है
कि कब स्पाइक आती है और कब नहीं। बूम में आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्पाइक अभी डाल देगा ये जो छोटी सी चीज़ होती है ना, ये छोटा सा ब्लॉक होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर मी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी सी कैंडल जो है बीच में हो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग। और वैसे भी अगर आप इसका ओवरऑल देखो, फेब लेवल लो यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ तक, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 61 लेवल से पुश करनी चाहिए। So let's see 61 लेवल 50 या 70.5 लेवल, इन लेवल्स को टैग करें एंड इट शुड गो हायर। ठीक है, यहाँ से मैं ये समझता हूँ। बहरहाल हम इसको देखते हैं। क्रैश की तरफ हम आते हैं, क्रैश की तरफ हम ले रहे थे। मैं चाहता हूँ कि स्टॉप आउट हिट हो तो आपको पता लगे कि स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं। ऑलराइट, सो राइट नाउ वी आर हेयर। हम अभी इसको देख रहे हैं और इसका हम अभी ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं। एक सेकेंड। ओके, सो वी आर हेयर। अभी हम इसको कैसे एग्जीक्यूशन में ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। और हम अभी उस पर वर्किंग चलाई हुई है और देखते हैं कि हाउ थिंग्स वर्क, कैसे काम करती हैं चीज़ें यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ पे 1 आवर पे देखूँ, 1 आवर क्लोज ब्लो, ठीक है। 30 को देखें तो 30 इज़ ओके। 4 आवर को देखें तो 4 आवर इज़ गोइंग डाउन। 34 मिनट है। 4 आवर की क्लोजिंग जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, एवरीथिंग इज़ ओके। सो वी आर एट, ठीक है, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। सो राइट नाउ हम क्रैश में हैं और बूम में हैं। बूम ने अभी तक कोई स्पाइक दी है नहीं। बूम इज़ एट हियर, बूम यहाँ है। बूम ने एक्सपेक्टेशंस है मुझे कि यहाँ से एक बड़ी स्पाइक खींच सकता है, बट वी जस्ट नीड अ स्पाइक। हम यहाँ से स्पाइक ही कोई कैच करेंगे एंड वी आर होपिंग कि यहाँ से एक स्पाइक आए एंड क्रैश हमारे इस लेवल पे पहुँच चुका है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्रैश जो है यहाँ से 10 दाने ऊपर हमारा ट्रेड होगी। अब यहाँ से ऊपर जैसे जैसे ये 5 दाने ऊपर जाएगा, आई एम गोना टेक अ ट्रेड। तो फिर मैं एक बड़ी ट्रेड डालूंगा जो मेरी लास्ट ट्रेड होगी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो इसको स्पाइक ले। बट ये जो लेवल है जहाँ पे अभी ये खड़ा हुआ है, ये यहाँ से एक खूबसूरत सी स्पाइक डालेगा, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ ये 15 मिनट की कैंडल जो है इट शुड बी रेड, मैं इसको ये समझता हूँ। तो आप देखते हैं कि ये रेड कैंडल बनाता है, ये क्या करता है 5 मिनट के हिसाब से। तो इसने लिक्विडी ग्रैब की है। नाउ इट शुड ग्रैब, नाउ इट शुड ड्रॉप फ्रॉम हियर, यहाँ से इसको ड्रॉप होना चाहिए। बट आई एम वेटिंग कि ये क्या करता है और उसके मुताबिक हम इसको देंगे, क्योंकि ये इसकी कैंडल मुझे नहीं समझ आती और ना मैं इस कैंडल को प्योरिटी देता हूँ इस लिहाज से। ये कैंडलें हैं इसकी, ये इस तरह कैंडलें बनाता है और ख़ूबसूरत है, मुझे बड़ा पसंद है। क्रैश 900, इट गिव्स यू गुड अमाउंट। पैसे भी थोड़े खाता है और पैसे भी अच्छे देता है। बस इसको एग्जीक्यूशन करना अच्छे तरीके से सीख जाएं, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके। सो नाउ व्हाट डू वी हैव हियर। बी 9 है, कोई स्पाइक ली नहीं। बूम 900 इज़ एट 61 लेवल। अब यहाँ से इसको स्पाइक देनी चाहिए, बट फॉर मी दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आने दें इसको नीचे, हम इसको देखते हैं। और क्रैश 900 ओके, ठीक है, आप ऊपर जा रहे हो और क्रैश 900 पे। और राइट नाउ आई एम अबाउट टू प्लेस अ ट्रेड हेयर। यहाँ पे मैं इस पे और ट्रेड डालूंगा क्योंकि अब यहाँ से मेरी 10 कैंडलें स्टार्ट हुई हैं। सो आई एम गोना प्लेस अ ट्रेड हेयर। ठीक है, मैं अपने लिहाज से इस तरह प्ले कर रहा हूँ क्योंकि अब फॉर मी मैं समझता हूँ कि ये 15 मिनट टिल 30 तक इसको स्पाइक देनी चाहिए। ठीक है, 32 तक इसको स्पाइक देनी चाहिए। सो मैं इसमें ट्रेड्स ऐसे डालता हूँ कि मैं इसको समझता हूँ कि अब इसकी बड़ी स्पाइक आने का टाइम है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि 32 इज़ अ फिगर जहाँ पे मैं समझता हूँ कि मेरे 15 मिनट ओवर होने के बाद और इसने स्पाइक दे दी है। अच्छी स्पाइक तो निकाली है, लेकिन इसको एक्सपैंड करे, ये एक्सपेंशन इसकी ज़रूरी है। तो इसकी ये छोटी कैंडल है, इधर तक आए पहले, तो उसके बाद देखते हैं। अब ये देखें, आपको $2 ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। बूम आपका अभी लॉस में चल रहा है, लेकिन अगर आप ये देखें तो आप इसमें ये कर सकते हैं 0.64 वाली ट्रेड को क्लोज कर दें, 168 वाली ट्रेड को होल्ड करें 1-2 कैंडल्स तक। अगर दूसरी कैंडल नेक्स्ट, क्योंकि क्रैश क्या करता है एक स्पाइक के बाद नेक्स्ट स्पाइक बड़ी डाल देता है, ऐसे जिस तरह मैंने पीछे दिखाई है आपको, ऐसे कर देता है। तो आई वांट दिस थिंग टू ड्रॉप फास्ट
क्योंकि 4 और 15 मिनट के हिसाब से मैं यही समझ रहा था कि 15 मिनट क्लोजिंग करने से पहले यानी कि 4:28 से इसको नीचे आना चाहिए। सो इट हैज़ टू गिव अस वन मोर स्पाइक फ्रॉम हेयर। 15 मिनट की कैंडल अच्छी बनाए ताकि फिर हमें समझ आए कि यार कि इट विल गो फॉर मोर स्पाइक्स। सो लेट्स सी क्या करता है ये। इसको हम होल्ड कर रहे हैं और हम इसको देख रहे हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा, आप लोग देखें। ओके ओके जी, आई एम बैक। ये देख लेते हैं कि ये स्पाइक लेता ही नहीं लेता, और मेरे हिसाब से इसको दूसरी इससे नेक्स्ट कैंडल में इसको स्पाइक देनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। अब देखते हैं कि इससे नेक्स्ट कैंडल में स्पाइक देता है। B9 को हम देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। B9 जो है यहाँ पे आई एम गोना प्लेस अनदर ट्रेड। यहाँ पे मैं इसकी एक और ट्रेड डाल रहा हूँ। इसको हम डिलीट करते हैं फेब को, क्योंकि हमें पता लग गया 50 लेवल पे आ चुका है। चल भाई, अब यहाँ से इट शुड गिव अस अ स्पाइक। इसको स्पाइक देनी चाहिए। B1 जो है इधर है और B9 इधर है, क्रैश इधर है, और अब इसकी खूबसूरत सी स्पाइक आनी चाहिए नेक्स्ट मिनट में। 32 तक मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक अच्छी स्पाइक डाल दे, क्योंकि 50 मिनट की कैंडल क्लोज हो चुकी है। और ज़रा 50 मिनट की कैंडल देखें तो हाँ, कैंडल ठीक है, और उसके हिसाब से आई वाज लुकिंग कि इससे ऊपर क्लोजिंग ना दे, और इससे ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, बिल्कुल नियर बाय है लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, तो दैट इज़ व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक पुश मारे नीचे की तरफ, और यहाँ इस कैंडल में इसको ड्रॉप होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ इस कैंडल में ये ड्रॉप नहीं होती तो मैं ये एक ट्रेड जो है इसको क्लोज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक ट्रेड और ले लेते हैं फॉर सेक ऑफ रिस्क। यहाँ पे हम समझते हैं कि इट विल गो डाउन। मैं ये समझता हूँ इस मिनट में अगर ये स्पाइक ना दी तो मैं 1 मिनट वाली ट्रेड जो है इसको क्लोज़ करूँगा। नीचे वाली सिर्फ आखिरी ऊपर वाली एक रहने दूँगा, ये वाली बाकी मैं हम होल्डिंग इट। मैं ये समझता हूँ कि इसको नीचे गिरना चाहिए, तो लेट्स सी कैसे करता है। इस मिनट में इसको गिरना चाहिए, ये इस मिनट में तो नहीं गिरा। सो व्हाट विल आई डू, मैं इस 30 सेकंड्स वाली और 107 वाली 106 वाली ये दो मैं क्लोज़ कर दी हैं, एक रह गई है। ठीक है, और इसको मैं होल्ड करूँगा फॉर द सेक कि मैं समझता हूँ कि 15 मिनट के हिसाब से इसको ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट की दो कैंडल ये डाल चुका है यहाँ पे, और इसको नीचे क्लोज़ करना चाहिए था। बहरहाल अब ये 5 मिनट की एक और कैंडल डालनी चाहिए इसको, और है भी आइडियल सिचुएशन पे कि ये डालेगा। राइट, ये जब कैंडल डालना शुरू करता है तो फिर डालता रहता है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप भी देखिएगा। अब बूम 900, इसको यहाँ से स्पाइक देनी चाहिए इन 3-4 मिनट्स के अंदर। इसको स्पाइक बनती है बिकॉज इस ब्लॉक में आ चुका है, बट ये मेरे लिए ब्रेकर ब्लॉक ही है बिकॉज इसने लो स्वीप किया एंड इट वेंट हाई, और ये हाई स्वीप कर दिया, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ ब्रेकर ब्लॉक छोटा सा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुश फ्रॉम हेयर, यहाँ से एक अच्छा पुश मिले, यहाँ तक आए। देखते हैं, हमारी एजम्पशन जो ये कहती है 1 आवर में भी ये कंसोलिडेशन पीरियड में है, लेकिन मैनिपुलेशन लेट्स सपोज फेयर वैल्यू गैप भी हो चुका है, तो इसको जानी चाहिए ऊपर, ये जा सकता है इस कैंडल को लेने के बाद, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल इसने लास्ट की प्रीवियस रेगुडी ग्रैब की है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से उठे। ठीक है, यहाँ से इसको उठना चाहिए, अच्छी कैंडल बनानी चाहिए, डीप कैंडल, बड़ी कैंडल बनाए, और यहाँ तक इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आए। ये मेरी एजम्पशन है, और लेकिन एजम्पशन के साथ आपको इंडिकेशन की ज़रूरत है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मेरी इंडिकेशन आई है, आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, तो 30 कैंडल तक यू कैन जस्ट होल्ड। 30 कैंडल तक नहीं स्पाइक आती, क्लोज द ट्रेड एंड गेट आउट फ्रॉम द मार्केट, नहीं तो आप रगड़े जाओगे। इसको इसको ड्रॉप होना चाहिए, अलबत्ता इसकी ड्रॉप अच्छा बनता है, ऐसी कैंडल एक बड़ी बनाए, और एटलीस्ट हाँ ऐसी कैंडल बड़ी बनाए और इस लेवल तक आए। ये मेरा लेवल है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लेवल। ये कैंडलें बनाए और यहाँ तक इस लेवल तक आए, तो फिर हम इसका टीपी ले सकते हैं। बूम 900 गेव अस अ स्पाइक, अच्छी स्पाइक दी गया यूँ करके। अब आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुश अगेन, यहाँ से दोबारा पुश मिले, इसको एक कैंडल बाद दूसरी कैंडल ले, राइट, लेना चाहिए 2 कैंडल तक। अगर स्पाइक ना आई तो आप ये ऊपर वाली क्लोज कर दो, नीचे को होल्ड करो एंड वेट। ये भी एक लेवल है जहाँ से स्पाइक दे सकता है, बट आई वांट दिस थिंग टू गो हायर।
फ्रॉम हेयर, क्योंकि ये लेवल इसने टच नहीं किया, इसको भी टच कर सकता है। तो आप ये दोनों क्लोज करके यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। $5 अभी हम प्रॉफिट में, क्रैश 900 ने नहीं ड्रॉप किया, इसका ड्रॉप होना ज़रूरी है। पहले हम $13 निकाल चुके हैं और अभी हम $5 और प्रॉफिट में। ठीक है, इसी तरह 5-5 20-20 करके $25 बनाओ और साइड पे हो जाओ और $750 एट द मंथ बनाओ। अगर मैं 40-45 मिनट में इस तरह ट्रेड कर रहा हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। ऑल द टाइम नो नीड टू सिट ऑन द लैपटॉप पे मेरा इंडिकेटर डालो, मोबाइल पे नोटिफिकेशन ऑन करो, जैसी आती है बस सिंपल सी ट्रेड डाल दो। जहाँ भी बैठे हो, किसी सुल्तान के खूह में बैठे हो, कहाँ भी बैठे हो, सिंपल इंडिकेशन आता है, यू जस्ट टेक अ ट्रेड, उस पर डालो, 30 मिनट बाद स्टॉप लॉस रखो। एक ही ट्रेड डाल दो, 30 मिनट बाद स्टॉप लॉस रखो, प्रॉफिट होता है, अल्लाह हाफिज़। नहीं तो लोग कुछ ऐसे भी कर रहे हैं कि मेरी पूरी इसमें ना, ये क्या करते हैं, मेरे को एक गोरा जो है जिसे मेरे से इंडिकेटर बाय किया है, वो क्या करता है, वो 0.5 की लॉट लगाता है पहले जैसे इंडिकेशन आती है, ठीक है, उधर होल्ड करता है और 30 मिनट बाद ना या 25 कैंडल बाद वो 1 की लॉट लगा देता है बस। और उसके बाद जैसी स्पाइक आती है प्रॉफिट लेता है, निकल जाता है। और अगर नहीं आती स्पाइक तो 1 और 1.5 का लॉस लेता है और चुप करके बाहर हो जाता है। ये उसकी स्ट्रैटेजी है। मैं क्या करता हूँ, मैं लेयर्स बना देता हूँ और वो क्या करता है कि वो होल्ड कर लेता है। ठीक है, गोरा अच्छा बंदा है। तो कहने का मतलब है कि अब जो है इसका सिग्नल आना चाहिए वो 1000 का, इसका सिग्नल बनता भी है और मैं समझता हूँ कि इसके सिग्नल को, एक सेकेंड मुझे देखने दें 1 आवर पे क्या कर रहा है। 1 आवर पे इससे नीचे क्लोजिंग मार चुका है। हाँ, इसका मतलब ये डेली लेवल लेने जा सकता है, ये वाला लेवल। तो वी जस्ट नीड वन स्पाइक फ्रॉम इट, हमें इसकी नोटिफिकेशन आए तो हम इससे स्पाइक लेंगे। B9 जो है एक और स्पाइक मार गया है, ये देख लें आप। ठीक है, $13 हमें फिर आ गए, हमें फिर कमा लिए। अब आप क्या करें, अब आप इसको क्लोज़ करें, एक को क्लोज़ करें, क्रैश 900 पे फोकस करें और B1 जो है उसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। B1 इज़ एट ठीक है, B1 को देख लेते हैं। अच्छा, B9 जो है, ठीक है, इतने आपने कमा लिए। B9 से $60 यहाँ से आ गए और $13 $15 हमने इससे भी कमा लिए। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे क्लोज़ भी कर सकते हो। लेट्स अज्यूम हम यहाँ पे एक कैंडल, 2 कैंडल वेट करेंगे, उसके बाद क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि अक्सर 2 कैंडल बाद एक कैंडल बाद अगली कैंडल भी उठा देता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि पुश है, नहीं आया तो विल गोना क्लोज। क्रैश 900 की तरह यहाँ है, क्रैश 900 पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ डीप 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 कैंडल 15 मिनट की। हाँ, इस लेवल को टच कर दिया, इट शुड गो डाउन। 4 आवर की कैंडल देख लूँ तो 4 आवर की कैंडल के मुताबिक इसने सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। अब इसको नीचे आना चाहिए यहाँ से। 4 आवर क्लोज होने में 26 मिनट है, इस 26 मिनट के अंदर गेम बजानी चाहिए इसको नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा पुश मिल चुका है। हम यहाँ से डालेगा कैंडल और हम इसका इंतज़ार करते हैं। वो B9 को हम एक कैंडल बाद अगली कैंडल पे क्लोज़ कर देंगे। हम देखेंगे कि ये इसको स्पाइक देता है, अगर स्पाइक दी तो वेल एंड गुड, नहीं तो वी आर गोइंग टू क्लोज दिस ट्रेड। बहरहाल इतनी स्पाइकें आ जाएँ, बस क्लोज़ करो, इतने मज़े मत लो कि और ऊपर जाएगा, कभी कभी ऊपर नहीं जाता, यूँ नीचे चला जाता है। तो आप बस इतनी ट्रेड को लो और बस ठीक है। अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ कि स्पाइक नहीं है, एक सेकंड होल्ड ऑन, मुझे चेक करने दें फिगर्स। हाँ, बस क्लोज़ करते हैं, ठीक है, $60 आप लोगों के लिए बहुत है। अच्छा, ये ले लिया, अभी हमारी ये ट्रेड भी होगी डन। ठीक है, बूम 900 भी हमने किल कर दिया है और बूम 500 भी किया था। और अब हमारे पास क्रैश रहता है। क्रैश को हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको ज़रा देख लें। ये अभी हमें बता रहा है कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस लाइन को, मैं इस हाई को देखना चाहता हूँ, क्या इस हाई से ऊपर 30 मिनट क्लोज़ हुआ है, नहीं हुआ, और 15 मिनट क्लोज़ हुआ है। हाँ, पिछला 15 मिनट हो चुका था। अच्छा, ठीक है, इट्स ओके। हाँ, ठीक है, नो इशू, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर 4 आवर टू गो डाउन। ये 4 आवर की कमाल की कैंडल बनानी चाहिए इसको। लेकिन अगर आप डेली को देखें तो मेरे हिसाब से वेडनेसडे शुड बी द हाई ऑफ द वीक। और अब जो है ना, ये खींचे और ऐसी एक आध कैंडल, 2 कैंडल और बनाए, या इस हाई को भी ट्रिगर कर सकता है वो। बहरहाल हम इसमें ज़्यादा लंबियाँ नहीं लगाएंगे, हम इसको समझते हैं कि हाँ, ये ड्रॉप होगा यार, हमारे ब्रेक इवन पे आ चुका है, राइट।
हाँ, मैं ये लिक्विडी देख रहा हूँ, ये लिक्विडी इसको खानी चाहिए लाजमी, और ये ओवर जो है इसको ऊपर नहीं क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ओवरली कैंडल शुड कम डाउन, इसको तेज़ आना चाहिए नीचे। और अब ये देखें मेरी कैंडल से ऊपर यूँ यूँ जाता जाएगा, मैं इसमें ट्रेड डालता जाऊँगा। राइट, इसको हम डिलीट कर देते हैं इस लाइन को, ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। राइट, अब इसने ये कैंडलें 2 बना ली हैं, और अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि इट शुड ड्रॉप। और अगर मेरे फिगर्स देखें तो 5 मिनट में क्या है, हाँ नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल में इट कैन कम डाउन, इधर से भी आ सकता है। सेटिंग तो इसने बहुत फिट की हुई है, इधर से ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। 30 मिनट को देखें तो मार्केट ने लिक्विडी ग्रैब की, इसको लिया और ऊपर जा रही है, ये स्लाइडिंग मोड में जा रहा है। ये मैं तो कहता हूँ ये खाएगा सब भाई, छोड़ेगा नहीं है। बहरहाल हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, हमें इंडिकेशन आया, हमारे इंडिकेशन तो ठीक चल रहे हैं, बट हम इसको खुद ही होल्ड कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ समथिंग कि ये जनाब स्पाइक दे सकता है। 1 सेकंड मुझे देखने दें। हाँ, यहाँ से इसकी स्पाइक अगर आई तो एक अच्छी स्पाइक दे सकता है, नहीं तो 1-2 कैंडलों बाद ये इट कैन गिव अस अ स्पाइक। बहरहाल हम इसको होल्ड करते हैं, देखते हैं बाकी ओवरऑल क्या चल रहा है। ओके, बूम 1000 में आई एम इंटरेस्टेड, मैं इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इसको स्पाइक डालनी चाहिए यहाँ से। राइट, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आया हुआ 4 ओवर में कुछ है, 4 ओवर में यार ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप ना लेने आ रहा हूँ यहाँ पे। बहरहाल मेरे हिसाब से इसको पहले 4 ओवर जो है इसको ऊपर क्लोज करना चाहिए, और फिर दोबारा इधर अंदर आए, फिर वापस ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है। 20 मिनट हैं अभी, और 4 ओवर को देखो, 1 ओवर को ज़रा मैं देख लूँ। 1 ओवर ब्रूथल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडलें बना चुका है, तो 9 कैंडलों के बाद इस तरह तो नहीं आना चाहिए, अब तो एक स्पाइक देनी चाहिए, और ये ऑर्डर ब्लॉक जो है इसको ये पुश कर सकता है। सो विल सी कि क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली विल गोना प्ले। ओके जी, क्रैश आपका ड्रॉप हो चुका है, आप ये देख लें, $3 दे रहा है। मैं बता रहा हूँ कि इसने आना है नीचे, और ये आएगा खूबसूरत करके नीचे। ये उस तरह की कैंडल नहीं बना रहा, ये कैंडल होती है इसकी, इस तरह की कैंडल ना जब बड़ी बनाता है पता लगता है कि कोई कैंडल बनाई है, तो इसको नीचे आना चाहिए आप, मेरे हिसाब से। देखते हैं इसको, आप लोग देखो, मैं 1 सेकेंड ज़रा चीज़ें देख लूँ कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है। ऑलराइट, ओके, अब हम आराम से चल रहे हैं। क्रैश, एक और ड्रॉप मारे, यहाँ तक तो आए, यहाँ तक आना चाहिए इसको कॉन्टीन्यूस ड्रॉप में। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग। हमने 15 एक से निकाले, 13 एक से निकाले, तकरीबन $20-25 हम निकाल चुके हैं, और 3 अभी इसमें चल रहे हैं। अभी देखें $20 कर लें, $20 हमने निकाल लिए, और अभी हम छोटी ट्रेड्स है, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ही ना इसको एक और थ्रो करें, यहाँ से थ्रो करना इसका बनता है यहाँ से। तो देखते हैं कैसे थ्रो करता है। अगर इसने यहाँ से थ्रो कर दिया तो इट मीन्स के ये एक अच्छी ट्रेड हमें देगा। राइट, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। और 58 मिनट की वीडियो हो चुकी है। द पीपल हु बॉट इंडिकेटर फ्रॉम मी, पाकिस्तानी एंड इंडियन एंड बंगाली पीपल जो है, उन्होंने जो लिए हैं इंडिकेटर, भाई आप लोगों के लिए उर्दू में इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। वो जो गोरा है वो खुद ही मुझसे सवाल पूछ लेता है, एक इजिप्शियन है, एक गोरा है, और बाकी पाकिस्तानी हैं सारे, और इंडियन और बंगाली हैं। तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, देखो, और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है आप लोग भी समझो, अगर आप लोगों को समझ आ जाती है। और नहीं तो अगर आप लोग इससे जैसे भी चल रहे हो वैसे चलो, जिस तरीके से आप लोग बनाना चाहते हो। इंडिकेटर की प्राइस $200 है,
वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। देखो किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की जाती है तभी पैसे मिलते हैं, और ट्रांसपेरेंट है। मैं कोई भागने भूगने वाला नहीं हूँ, और ये चीज़ नहीं है कि मैं इंडिकेटर दे पैसे। मेरे साथ स्टार्ट में भी लोगों ने किया, जब मैं इस मार्केट में आया था, पीपल टुक मनी फ्रॉम मी, और वो कहते थे जी स्पाइक इंडिकेटर है, स्पाइक इंडिकेटर है हमारे पास में, बाय करते हैं तो $200 लेकर लोग गायब हो जाते थे। और इवन दो कि मैंने $500 के भी एक बंदे को पैसे दिए, बट ही डिसअपीयर्ड। मेरा वो खाता नहीं है यार। आई नो पैसे पाकिस्तान में और इंडिया में और बांग्लादेश में पीपल आर सफरिंग, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी इनकम जनरेट हो जिससे हम कंसेक्टिव पैसे कमा सकें। तो फॉर मी, मैं यार यही दे सकता हूँ। और हाँ, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं कोई धोखा फ्रॉड वाला खाता नहीं है यार। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी उस सिचुएशन से उठाऊँ, और उठता है बंदा, बस आपने डिसिप्लिन करना है। और आई कैन अंडरस्टैंड, बस दुआएं मिल जाएं किसी की। हाँ, दुआएं भी आजकल इनडायरेक्टली इन अ फॉर्म ऑफ, ये नहीं होता कि मुझे काफ़ी लोगों ने बीच में मैसेज किए, भाई ये इंडिकेटर फ्री में दे दो। ये फ्री वाले जो है ना, इनको तो जूतियाँ मारने का दिल करता है मुझे। फ्री में, उनको फ्री में भी दे दूँ ना, उनको कदर फिर भी नहीं होनी है इस चीज़ की। मैं एक बात बताऊँ, हज़ारों इंडिकेटर मार्केट में बैठे हुए हैं, और उन्होंने क्या करना है, फ्री में उनको कुछ दोगे ना तो दे विल नॉट गोना एक्सेप्ट इट। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो बोलेंगे अच्छा फ्री में इसने क्या करना होगा, फ्री में इसीलिए तो मिल रहा है। तो बहरहाल पैसे दो भाई, इन्वेस्टमेंट करो। और इन्वेस्टमेंट करने का मैं तरीका आपको स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ। ये आपको सामने लाइव डेमोस्ट्रेशन, लाइव ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ यार, और क्या दिखाऊँ। अपने साथ बिठा के भी करवा सकता हूँ अगर मेरे साथ बैठो। हाँ, थोड़ी कम्युनिटी डेवलप हो जाए ना, तो फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग किया करूँगा, लाइव सेशन लिया करूँगा। जो भी ट्रेड में ले रहा हूँ उसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करो। जिन जिन लोगों ने इंडिकेटर लिया है वो पार्टिसिपेट करें। हाँ, जो लोग बीच में थोड़े ज़रूरतमंद हैं, जो आना चाहते हैं वैसे, वो आगे तो उनको भी हम बीच में इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ फ़ायदा होना यार, फ़ायदा हो किसी का, और बस फ़ायदा हो, और बस एक कम्युनिटी बनाए, ताल्लुक़ बनाए, दैट्स इट। बाकी आपने अपना खाना है, मैंने अपना खाना है यार, हम सब का रिस्क लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को ज़रा सा सीरियसली लो। और ये जो मैं बेच रहा हूँ ना, ये कोई आम चीज़ नहीं है। इसको बहुत टाइम लगा, और बहुत टाइम लगा इसको समझने में, और बहुत टाइम लगा असल में। मुझे नहीं पता था ये इतना अच्छा वर्क करेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, द पीपल हु आर वाचिंग फर्स्ट टाइम, मेरा इंडिकेटर जब आप लगाओगे ना तो आपको बहुत से एरोज़ आएंगे, ठीक है। बहुत सारे एरोज़ आ रहे होते हैं यहाँ। तो आपने, फिर मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा कि आपने कौन सा एरो को सिर्फ अनेबल करना है, बाकी सब एरोज़ जो हैं उनको आपने डिसेबल करना है। पहले मैं इन एरोज़ पे जो जितने आते थे ना, इनके मुताबिक ट्रेड लिया करता था। मेरे पास बहुत से तरीके थे जिसके मुताबिक मैं ट्रेड लिया करता था। बट व्हाट आई फाउंड कि ये मैंने एरो जिसको मैंने फाइनल कंक्लूड किया, दैट इज़ द मेजर थिंग जिसमें क्रॉस ओवर्स को ये पकड़ता है। और क्रॉस ओवर जैसे ही पकड़ता है डिफरेंट ईएमआईज़ को और वॉल्यूम को, तो उसके बाद ये हमें स्पाइक देता है। तो इसको मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी। और मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा कि कैसे आपने बाकी सबको अनेबल करना है, डिसेबल करना है, और इसको अनेबल करना है। ये मैं सेटिंग सबको बता देता हूँ, और उन्होंने ये लगाई हुई हैं और मंड रहे हो मार्केट। और क्या करें, मंडेंगी। बूम 9 जो है और स्पाइक दे गया, इट विल गो अप। मैंने इस पे ट्रेड्स लगाई हुई हैं बैक साइड पे 4 आवर के साइन से, यहाँ पे लगाई हुई हैं, यहाँ से जा रही है अभी तक, तो जाने देते हैं। वो 1000 को मैं एग्जीक्यूशन में लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये 4 आवर से पहले इस 4 आवर को ना ये एक झंडा देगा, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि झंडा देकर इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आए ना तो फिर ठीक है। क्योंकि ये जो लेवल है ये इसका इंड्यूस था, उसके बाद ये लेवल जो है फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये आ रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ले सकते हैं यहाँ से। बट ये है कि हम ये समझते हैं कि इंडिकेशन दे ना, तो फिर समवन शुड जंप इन, ये मूव बनाएगा अच्छा। बहरहाल वो अलग चीज़ है। और अगर अभी आप देखो तो हम सिर्फ क्रैश में, और क्रैश 900 में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये एक डीप दे, उसको हम कैश इन करें। और अगर ये दे देता है तो वेरी गुड, अगर नहीं देता तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये बन सकता है, पर यहाँ से अब इसको स्पाइक देनी चाहिए।
क्योंकि इसने स्ट्रक्चर को दोबारा रीटेस्ट किया है। 4 आवर की कैंडल जो है मेरे हिसाब से इसको 4 आवर की कैंडल ब्रूथल बनानी चाहिए, नीचे की तरफ विक वाली कैंडल बनाए, इस वाली विक से नीचे आए, इस वाली विक से और इस विक से इस शेडो से नीचे आए। यहाँ से इसका पुश 2-3 दफ़ा मिला, यहाँ से पुश मिलना चाहिए, कमाल का पुश मिले ना, ये नीचे आए ना इन 12 मिनट में, इन 12 मिनट्स में ये नीचे ड्रॉप हो कमाल का, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि ये लिक्विड खाने जा रहा है, वरना अदरवाइज़ ये इस लेवल को भी लेने आ सकता है। ठीक है, लेकिन आना है इसने ये सारी लिक्विडिटी खाने के लिए, जनरेट की हुई है, कुछ भी नहीं लिया हुआ और ये आएगा। बाय सिग्नल का आया है वो 1000 का, तो यहाँ पे आप ये मैं क्रैश को देख रहा हूँ, वो 1000 को लेट्स अज्यूम हम यहाँ पे देखते हैं और हम स्टार्ट में यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करते थे। मैं 0.5 की प्लेस कर रहा हूँ, राइट, और मैं समझता हूँ यहाँ से ये स्पाइक दे देगा अभी, इसी मिनट के अंदर इसको स्पाइक दे देनी चाहिए, इन 2 मिनट के अंदर, सही है। और 15 मिनट देख लेते हैं इसका, 15 मिनट भी अलाइन है, फिट हुआ हुआ है बिल्कुल मेरे हिसाब से। ठीक है, 1 आवर को अगर देख लो, 1 आवर भी फिट है यार, ये खींचेगा इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है। सो इस वजह से इसको मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सिग्नल दे। अभी यहाँ पे हमें सिग्नल आ चुका है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इट शुड गिव अस अ पुश, यहाँ तक आए एटलीस्ट, या यहाँ तक इस पुश को लेकर आए, यहाँ तक इसका पुश यहाँ तक हो सकता है, और कंसेक्टिव 2 कैंडलें भी बना सकता है, ये ऐसे भी करता है, क्योंकि 4 आवर के मुताबिक मैं समझता हूँ कि इसको यहाँ तक आना चाहिए, इससे ऊपर जाके क्लोजिंग करनी चाहिए। तो अभी इसके बाद टाइम कम है, तो टाइम की सारी गेम है, तो टाइम के मुताबिक इट शुड कम अप इनटू दिस जोन, इधर से स्पाइक एक बड़ी डालेगा तो फिर यहाँ पहुँचेगा। तो अभी हमने यहाँ पे इसकी ट्रेड डाल दी है 0.5 के हिसाब से, एक ट्रेड डाली है, बूम पैसे खाता है, इसलिए ज़रा सा लिहाज करना है इसका, 0.2 से ऊपर इसको मत प्ले करना। मुझे तो आदत हो चुकी है बड़ी लॉट्स लगाने की, इसलिए क्योंकि मैं अकाउंट मैनेजमेंट भी करता हूँ, तो आई डू हैव 3-4 अकाउंट्स, गोरों के ही हैं, पाकिस्तानी तो डरते ही हैं, तो गोरे ही हैं, तो उनके हिसाब से आई एम प्लानिंग इट, मैंने उन पर बड़ी लॉट्स लगाता हूँ और उस लिहाज से खेलता हूँ। सो लेट्स सी, क्रैश को भी अब ड्रॉप होना चाहिए क्योंकि टाइम कम है, ये 10 मिनट हैं, उसके बाद हम गोना क्लोज द वीडियो, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। सो इफ़ समबडी वांट्स टू सी मोर, आप लोग खुद देख लीजिएगा, बट मैंने एग्जीक्यूशन करना सिखाई थी, 20-25 डॉलर हमने निकाल लिए, तो अभी हम थोड़ा सा ये बूम से निकाल लें, तो बूम की मैं आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्पाइक, कहाँ से, लेट्स सी, यहाँ से आनी चाहिए थी, अब नहीं आ रही, अब नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर अंदर आएगी, मैं इसको समझता हूँ कि इसको स्पाइक देनी चाहिए। और 15 को देखूँ तो हाँ, इसके अंदर आना चाहिए, इसको इधर तक स्पाइक डाले, ये बड़ी स्पाइक डालनी चाहिए इसको, मैं ये समझता हूँ। सो लेट्स सी क्या करता है और कितनी बड़ी स्पाइक देता है, क्या करता है। क्रैश को हम देख लेते हैं, क्रैश भी मैं समझता हूँ ये 4 आवर को डीप लेकर आए, क्योंकि इससे ऊपर ना क्लोज़ हो, ये जो पिछले हाइज़ हैं इनसे ऊपर अगर क्लोज़ होगी मार्केट तो दैन इट गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, तो हम फिर इसको क्लोज़ कर सकते हैं। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से इसका पुश मिले, ये 4 ओवर की कैंडल डीप फेंके नीचे और इस लेवल तक एटलीस्ट लाए। अभी हमारे पास कितने मिनट है, 9 मिनट है, इस 9 मिनट के अंदर गेम डलेगी, और किसकी डलेगी वो देखते हैं, दोनों की गेम डलनी चाहिए। यहाँ पे अब आप ये देख लो 5 मिनट के हिसाब से ऐसा क्या है, हाँ ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ गया, अब इसको तमाचा पड़ना चाहिए, या इस लेवल पे आए तमाचा इसको फिट करके पड़े, ताकि फिर हम उससे पैसे निकालें और फिर हम इसको क्लोज़ करें। और बूम 1000, यस बूम 1000 रेडी टू गो, ये जा सकता है यहाँ से देखते हैं बूम 1000 को। तो ऐसे एग्जीक्यूशन की जाती है और ऐसे इस तरीके से चला जाता है, आप लोग भी ऐसे प्ले करें और आराम आराम से थोड़ी थोड़ी इनकम जनरेट करते रहें, और $25 $20 रोज़ का बनाएं और इसको कंसिस्टेंट करें। अगर ये कंसिस्टेंट हो गया तो देन आप लोग अच्छी अर्निंग बना सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप लोग इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन इज़ द की, आप इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और इसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें और इससे पैसे जनरेट करें।
अब मैं यहाँ पे अगर लेट्स सपोज 5 मिनट को देखूँ तो 5 मिनट मुझे क्या कह रहा है, 5 मिनट कह रहा है कि भाई मैं मारने लगा हूँ छलांग, तो आप अगर और ट्रेड डालना चाहते हैं तो डाल लें। और 5 मिनट ऑलरेडी गुजर चुके हैं तो आई एम गोना टेक अनदर ट्रेड हियर। मैं यहाँ पे एक और ट्रेड डालता हूँ। 4 बजे से पहले आई एम एक्सपेक्टिंग, 5 बजे से पहले आई एम एक्सपेक्टिंग कि इट शुड गिव अस स्पाइक। यहाँ से स्पाइक देनी चाहिए, इसको उठाए। अब 53 हो चुके हैं और अब इसकी स्पाइक की बारी है, ठीक है। सो लेट्स सी क्रैश हमारा कहाँ है। क्रैश की हाँ मैं विलिंग टू टेक अ ट्रेड हेयर। मैं एक और ट्रेड डालना चाहता हूँ, बट ये जो है शरारतें कर रहा है। आई वांट इट टू गो डाउन फ्रॉम हेयर। अभी हमारे पास 6 मिनट हैं, 6 मिनट में इसको ड्रॉप होना चाहिए, कमाल का ड्रॉप होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। अब यहाँ पे आई एम गोना प्लेस अनदर ट्रेड। यहाँ पे मैं रिस्क लेता हूँ बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग इट शुड गो डाउन। इस फेयर वैल्यू गैप को फिल कर लिया है और इसको इसी मिनट में ड्रॉप होना चाहिए। अगर ये ड्रॉप हो जाता है तो हमें कमाल की ट्रेड मिल जाएगी। बात है कमाल की पेप्सी है वो वाली। तो लेट्स सी, अब हमारी 2 ट्रेड्स लगी हुई हैं और वी आर $3 डाउन, ठीक है। बूम 1000 को स्पाइक ली है, कोई नहीं ली, छोटी सी ट्रेड है। बूम 300 1000 पे 0.5 की 0.5 की। और अभी यही 5 मिनट हैं कि जिसके अंदर गेम ऑन होनी है। हमारे पास आखिरी 5 मिनट रह गए हैं 4 ओवर की कैंडल क्लोज़ होने में। 4 ओवर की कैंडल जब क्लोज़ हो रही होती है फिर बड़े मज़े की ट्रेड आ रही होती हैं और कभी कभार बड़े ज़बरदस्त इसमें छक्के लगते हैं, तो आपने उसको फॉलो करना है, राइट। बहरहाल इस ट्रेड में यहाँ पे आपका टीपी बन जाता था। आप इसको बस टीपी लो, गेट आउट फ्रॉम द मार्केट, $3 निकालो। ये छोटी ट्रेड्स हैं, गेट आउट फ्रॉम द मार्केट, ज़्यादा लंबियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो अभी हम इन दो को देख रहे हैं और इन दोनों में से किस ट्रेड में प्रॉफिट होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। फिर असर की नमाज का टाइम हो गया, फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे और फिर हम दोबारा देखेंगे मार्केट को। 2 ट्रेड्स लग चुकी हैं मेरी बूम 1000 पे और क्रैश पे एक मेरी 2 ट्रेड लग चुकी हैं और मैं समझता हूँ कि क्रैश को गिरना चाहिए इन 5 मिनट में। अब 5 मिनट के हिसाब से क्या रह गया है जिसको लेने जा रहा है, ये लेवल है। 30 मिनट भी कुछ है, 30 मिनट के हिसाब से भी इसको ऊपर नहीं क्लोज़ करना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए। 4 ओवर यार, 4 ओवर इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। दिस 4 ओवर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। ये 4 ओवर की कैंडल नीचे क्लोज़ करे, ऊपर ना क्लोज़ करे, मैं ये समझता हूँ। ये आखिरी मिनटों में बड़ी बड़ी स्पाइकें मार देते हैं, तो इसलिए आपको पेशेंस रखना है, देखना है क्या सिलसिला है। अभी देखो $25 मुझे प्रॉफिट हो गया है। किसने बूम 1000 ने मार दी स्पाइक सी। मैंने आप लोगों को ये बोला था कि ये स्पाइक मारता है और कमाल की मारता है और इसने उस लेवल तक आना था। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से ये एक और स्पाइक देगा 1-2 मिनट के अंदर, इसको देनी चाहिए बिकॉज़ ये 4 ओवर इसके अंदर घुसाएगा, सही करके घुसाए। अभी घुसाया नहीं है इसने, अभी हमारे पास 4 मिनट है। इस 4 मिनट के अंदर ये एक और स्पाइक दे सकता है। हम 2-3 कैंडलें वेट करेंगे, उसके बाद विल गोना क्लोज दिस ट्रेड। और आपको देखें $25 प्रॉफिट हो गया इसमें, ठीक है। ये देखें $11 $13 0.5 के हिसाब से इंडिकेशन वर्क करता है यार, पैसे बनते हैं इसमें। अभी देखो आप लोगों के सामने बैठे $20 पहले, $20 अभी, और मैं समझता हूँ कि एक और स्पाइक दे, इसको 4 ओवर के अंदर से ही घुसना चाहिए। हाँ, ये 4 ओवर के अंदर जो है ना, इसको ये 4 ओवर यहाँ के अंदर आना चाहिए, ये यहाँ ये इसके अंदर आना चाहिए, क्योंकि 4 ओवर ये अंदर खींचना चाहे ना, अगर ये खींचेगा फिर वो वापस आएगा, शायद वापस भी आ सकता है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि एक 4 ओवर की कैंडल को खींचे। अभी देख लेते हैं, अगर ये खींचता है तो वेल एंड गुड, नहीं खींचता तो विल गोना क्लोज। लेकिन मेरा क्रैश 9 मिनट जो है वो मुझे क्यों डिसअपॉइंट कर रहा है। अभी 3 मिनट हैं, डालेगा यहाँ पे, डालनी तो चाहिए इसको। कहाँ है, हाँ पॉसिबिलिटी है। आई एम लुकिंग फॉर दिस ट्रेड। ये बड़ी ट्रेड है, ये छोटी ट्रेड नहीं है। ये सारी लिक्विडिटियाँ तैयार बैठी हुई हैं, इन सारों को खाएगा ये। मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये खाएगा, इनको छोड़ेगा नहीं। अब ये कहाँ से खाएगा ये नहीं पता। अब इसको ड्रॉप होना चाहिए यार, इसको ड्रॉप हो ताकि हम इससे भी निचोड़े ना थोड़े पैसे।
अच्छा जी, बूम ने एक और स्पाइक ली, कोई नहीं ली। अब यहाँ से एक और स्पाइक इसको उठानी चाहिए। हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर ये एक और स्पाइक डाले ताकि हमारा सिनेरियो सीधा हो। एक और स्पाइक आनी चाहिए, एक और डाल गई। सी दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि ये इस कैंडल के अंदर डालेगा और अभी भी उस लेवल के अंदर है। इसको एक और खींच देनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि अभी एग्जैक्ट उस लेवल के ऊपर है। $31 वी आर इन। हमने देखो बूम में 3 ट्रेडें डाली हुई थी और हमने इससे निकाल लिए $15। ठीक है, 2 ट्रेडें, हमने एक ट्रेड ऑलरेडी आई गेस क्लोज नहीं की थी, नहीं की थी। तो अब देख लो इसमें हमने ये किया, ये यहाँ से एक और खींच सकता है, लेकिन हम 15 अंदर करते हैं और ये 17 पे हम 2 मिनट का वेट करते हैं, क्योंकि ये लास्ट मिनट में हम एक्सपेक्टिंग कि ये एक और ट्रेड दे, क्योंकि 4 आवर से ऊपर लाए। 4 आवर की लाइन मैंने रखी हुई है, 4 आवर से नीचे है ये। तो इसको एक और झंडा प्यारा सा लग जाए ना तो ये ऊपर चला जाएगा, वरना अदरवाइज़ ये नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप में आएगा। तो इस मिनट में इसको दे देनी चाहिए, नहीं दी तो बिल्कुल क्लोज। और मेरा क्रैश 900 किधर गया? क्रैश 900 साहब आप आ जाओ, अब पहुँच गए हो, आखिरी मिनट है आपके पास, अब ड्रॉप हो जाओ ताकि 4 आवर की कैंडल क्लोज होने से पहले आपको रंग दिखा तो, नहीं तो आप ऊपर क्लोज हो गए तो ये गड़बड़ है। तो इसको फिर हमने तरीके से प्ले करना है। बूम को देख लेते हैं, आखिरी मिनट है। बूम साहब इसमें आप एक और कैंडल दे सकते हो। 4 आवर को कहाँ क्लोज करना है, ऊपर या नीचे? इस लाइन से। अगर इसने ऊपर क्लोज कर दिया दैट इज़ गुड, फिर ये ऊपर जा सकता है। अगर मैं नीचे क्लोज किया तो ये भाई साहब नीचे आएंगे, तो हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और आखिरी सेकंड है, क्रैश जो है और इसने क्लोज कर दिया है 4 आवर। और 4 आवर देखो आप कहाँ क्लोज किया है, इसने यहाँ क्लोज किया है, इससे नीचे। ठीक है, माइक्रो सेकंड जा सकता है ऊपर, लेकिन हम इससे इतने मज़े नहीं लेंगे। वी जस्ट वांट टू क्लोज इट। ठीक है, हमने क्लोज कर दी। $16-17 हमने इससे निकाल दिए, 50 से ऊपर हम जा चुके हैं। ठीक है, और अब हमारा एक जो शिकरा है वो भी जाके गिरा है, वो देखा 4 आवर से ऊपर गिरा, लेकिन इसने 4 आवर पर क्लोज कर दिए। लेकिन अगर ये कुछ कर रहा है ना, तो अभी देखो $5 इससे आ गए हैं, तो हम इसमें नीचे वाली ट्रेड को क्लोज कर देंगे या वेट करें थोड़ा सा। इसको जाना चाहिए, ये जो है ना, अब इसको खींचना चाहिए। ये अक्सर ऐसे भी कर देता है कि 4 आवर के बाद भी गेम को ऑन करता है। ठीक है, अभी ये अगर गिरना चाहता है कंसेक्टिव बनाए एक और कैंडल। किधर है? B9 को अगर देखें, 4 आवर की क्या कैंडल बनाई है, इसकी कैंडल भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हाँ ये खींचेगा, B9 खींचेगा। इसे 4 आवर को होल्ड कर लिया है इसने, फेयर वैल्यू गैप बनाया ही नहीं, इसको पहले ही फिल कर लिया ना। इट विल गो हायर फॉर दिस फेयर वैल्यू गैप, इस पर अटैक करेगा, मैं ये समझता हूँ। और हमारा वो देखें, बूम एक और खींच के ऊपर। हमने जल्दी क्लोज ऐसे कर दी, 2 घंटे बाद 3 घंटे वेट करते। चलो कोई नहीं, पैसे तो इससे हमने निचोड़ लिए। अब ये जा सकता है ऊपर। अब हमारा ये चीता जो है ना, इसको हम सॉरी यहाँ पे रखते हैं, इसको हम देख लें ना, ये नीचे एक स्पाइक देना अच्छी, तो हम इससे पैसे थोड़े निकालें और उसके बाद वीडियो क्लोज़ करें। या चलो यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं यार, 2 मिनट कैंडल देखते हैं, अगर इसने एक स्पाइक डाल दी तो ठीक है, क्लोज़ कर देते हैं। 1 घंटे की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, तो आई वांट यू पीपल टू वॉच दिस वीडियो। और मैं उधर टैग कर दूँगा आप लोगों को, तो आप लोग देख लेना कि कैसे मैंने ये एग्जीक्यूशन की है और आप लोगों के सामने की है। और ये देखें, सी आई टोल्ड यू कि ये ऐसे जाएगा। और आप देखें $12 यार, बैठे बैठे मैंने आपकी छोटी सी ट्रेड से $61 बना लिए। आई गेस $60-70 आई जस्ट मेड। तो यार और अब मैं आपको क्या कह सकता हूँ, बहरहाल अब आप इसको क्लोज़ करें, इसको एक और वेट कर लेते हैं, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर नहीं स्पाइक दी तो बिल्कुल क्लोज़। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब ये गिरता है तो बहुत कमाल का गिरता है। ठीक है, अभी इसने 4 आवर की तो ये कैंडल बना दी है ऊपर, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, तो थप्पड़ पड़ सकता है इस पर, लेकिन कोई विक नहीं थी। तो आई डोंट नो ये क्या करेगा, लेकिन ये है कि वी जस्ट वांट इट टू ड्रॉप मोर। यहाँ से थोड़ा सा और ड्रॉप हो तो बिल्कुल क्लोज। B1 और ऊपर गया है, उधर ही है। B9 ऊपर जाएगा और क्रैश 9 ये है। तो अभी मैं इसको लेट्स सपोज 2 घंटे देखूंगा, उसके बाद हम गोना क्लोज। आप लोगों के सामने ही सारी एग्जीक्यूशन की है, आप लोगों के सामने ही सारी ट्रेड्स हैं, और कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। और बस जो देखते हैं लर्निंग लें। और मैं ये वीडियोस जो बना रहा हूँ, इट्स फॉर माय स्पाउस एंड फॉर माय सन,
कि उसको भी लेट सपोज़ कल को अगर वो ट्रेडिंग में आता है तो मेरी कुछ प्राइवेट वीडियोज़ हैं जो मैंने बनाई हुई हैं फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि मैं कब कैसे किस तरह ट्रेड लेता हूँ, उसको मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली यूट्यूब में आने का मकसद ही ये था कि आई जस्ट वांट इट टू मेक अ वीडियो फॉर माई सन माई स्पाउस, इनके लिए, ताकि एक स्किल आपके पास आ जाए तो हाउ टू यूटिलाइज़ दैट स्किल। उसमें मैंने पूरे स्ट्रक्चर का एक मजमूआ उनको बताया हुआ है कि हाँ जी ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऐसे ट्रेड मैं देखता हूँ, ऐसे ट्रेड तब लो और ऐसे लो। और साथ में मैंने इंडिकेटर एक बना दिया है कि जिससे उनको हेल्प मिलेगी कि जब वो स्ट्रक्चर में आएंगे तो बस लाइफ टाइम यूज़ करते रहें जब तक अल्लाह खैर करे। इनको समझ है इंडिकेटर मैंने कैसे बनाया था, उसकी भी एक वीडियो मैंने उनको बना के दी हुई है कि हाँ जी लेट्स सपोज़ कभी इंडिकेटर ख़राब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपने उसको कैसे दोबारा से बनाना है, ठीक है। तो वो मैंने उनको बता दिया था। इट इज़ नॉट फॉर पब्लिक बिकॉज़ इट इज़ फॉर माई किड्स एंड माई फैमिली। पब्लिक के लिए मेरे पास ये इंडिकेटर है विच आई मेड, और बस वो उसको एग्जीक्यूट करें और पैसे कमाएँ। सो दिस इज़ ऑल। तो आप लोग सब ख्याल रखें अपना, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम अबाउट टू क्लोज़ दिस ट्रेड नाउ। खैर मुझे यहाँ देखने दें ज़रा। हाँ, आई एम अबाउट टू क्लोज दिस ट्रेड। एक सेकेंड जी। सो दिस इज़ ऑल। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइक ये कैंडल को वेट कर लेते हैं। इस कैंडल में ना स्पाइक आई तो बिल्कुल ना क्लोज। मैं समझता हूँ यहाँ से एक और स्पाइक डाल दें तो फिर हम उसको क्लोज करें। $60 वी जस्ट मेड इन 1 आवर। हमने $60 बना लिए, बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर हमने फिर खेला है। कोई एनालिसिस इतना बड़ा नहीं किया, हमने सिर्फ अपने चार्ट्स को देखा है, उसके बिहाफ पे वी जस्ट मेड अ वीडियो और अपने इंडिकेटर को फॉलो किया, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं आराम से। द पीपल हु हैव लो पोर्टफोलियो, अभी $60 आपके आ गए हैं, तकरीबन 13 हज़ार रुपया यार। तो आप आराम से इस तरह करते जाओ, पुल्ला पुल्ला खेलते जाओ और सिर्फ इंडिकेटर के बिहाफ पे चलो और इस तरह करो। और अगर स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हो अपनी ट्रेडिंग को, मैंने इसीलिए कहा द पीपल हु हैव 30% नॉलेज वो इसको बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, जो ट्रेडिंग में तकरीबन साल 2 साल लगा चुके हैं। जो नए हैं उनके लिए मैंने सीधा सा रूल रख लिया, भाई इंडिकेटर आता है पहली ट्रेड डालो, 5 मिनट बाद दूसरी डालो, 5 मिनट बाद तीसरी डालो, 5 मिनट बाद चौथी डालो, पाँचवीं डालो, छठी डालो। 30 मिनट जैसे ही पूरे गुजरे 30 कैंडल क्लोज कर दो। बीच में अगर कोई स्पाइक आ जाती है तो जितनी नीली होती हैं सबको लो, और फिर उसके बाद उस स्पाइक के बाद तुम्हें ये देखना है कि 30 कैंडल मेरी कहाँ हुई थी, एरो के बाद 30 कैंडल कहाँ पे बनती हैं, वहाँ तक पहुँच गया, फिर बीच में कोई और ट्रेड नहीं डालनी, या डाल भी सकते हो। जो ब्लू हो गई उनको पिक करो, और जो नीचे अगर सपोज आती है तो 30 कैंडल आपने पहले लगाई होगी, यहाँ तक मेरी 30 कैंडल बनती है, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। फिर मीनवाइल अगर नीचे आती है मार्केट और अगर वो नहीं स्पाइक देती तो आप निकल जाओ, लॉस लो निकलो, ठीक है। शुरू में देखो हमने एक एक दो से शुरू किया था, एकदम ही अच्छे छिक्के लग जाते हैं, और बूम देखो ये छिक्का लग गया, आपका अच्छा सिग्नल है, तो इसको आपके सामने ही एग्जीक्यूट किया है। ये देखो ये स्टॉप आउट भी नहीं हुआ, ये भी टीपी तक पहुंचा है, ये भी टीपी तक पहुंचा है, ये भी अच्छी एग्जीक्यूशन दे गया, बस इधर प्रॉफिट लो निकलो, और क्या लंबियाँ लगानी है मार्केट से, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। और क्रैश न्यूज़ जो है इट कैन ड्रॉप मोर, बढ़िया है कि हम इधर क्लोज़ कर देते हैं, 5.5 ले लेते हैं, बस दैट से ख़त्म करो कहानी को। और बस अभी आप लोग अपना ख्याल रखें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और जिस बंदे को ये इंडिकेटर चाहिए, द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, उनको ये इंडिकेटर चाहिए तो वो प्लीज़ मेरे से रब्ता करें। व्हाट्सएप तो मैं नहीं देता हूँ, टेलीग्राम, टिकटॉक, इंस्टा और फेसबुक सब पे अवैस द स्पाइक हंटर के नाम से है। और कोई किसी बंदे को मत दे देना और पैसे वैसे, और देखकर मेरे से कम्युनिकेट करो, बात करो। और मेरा एक कोड होगा, लाइक कोई मैं कोड बता दूंगा, उस पे आप पे जब भी किसी बंदे से बात करो तो बताओ ये कोड क्या है। तो कोड जो है वो आपने कोड सुनना है और उसके मुताबिक फिर आपने बात करनी है मुझसे, मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि मैं ही हूँ। वैसे मैं ही हूँ, और तो किसी ने बनाया कोई नहीं है चैनल चूनर, तो यही है कि बस चल रहे हैं, अवैस स्पाइक हंटर के नाम से है, तो यूज़ करो। तो बस अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।